एक्स को अगर डबल डिफरेंशिएट करोगे तो भी तुम्हारा, देखो एक्स अगर दिया हुआ है, देखो सिंपल फंडा है कि अगर एक्स दिया हुआ है तो एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी आएगा, और एक बार डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन आ जाए। अगर एक्स दिया हुआ है, अभी मैं कंक्लूजन लास्ट में लिख के दूंगा कि अगर एक्स दिया हुआ है तो तुम क्या करोगे, एक बार डिफरेंशिएट करोगे फिर और एक बार डिफरेंशिएट करोगे। एक्स को एक बार डिफरेंशिएट किया, एक वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को फिर से तुम क्या करो, एक फंक्शन आएगा, उस फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करो तो तुम्हारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। यही बता रहा है इधर पे कि एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी आता है, और वेलोसिटी को और एक बार डिफरेंशिएट करने से हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है, एक्स को 2 बार डिफरेंशिएट करना, तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन दे देगा। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की लेक्चर नंबर 4। और बेटा आप सभी को मैं बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूं क्योंकि आप लोग हमारे वीडियोस को बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो। और बेटा अगर आप जेई एस्पिरेंट हो तो आपको एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक फॉलो करना चाहिए। हमारे लेक्चर्स देखने के बाद उसको पक्का से आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस मिले। और मैं इतना गारंटी दे रहा हूं कि हम लोग जितना थ्योरी पढ़ रहे हैं उससे एक एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। और नीट वाले बच्चों के लिए मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपको हमारे लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखना है, रिवाइज करते रहना है, 2-3 बार रिवाइज करो एक ही वीडियोस को, और उसके बाद आपको जो जो क्वेश्चंस मैं इधर पे कर रहा हूं आप खुद से लगाओ, उसको 3-4 बार अगर लगाओगे तो पक्का आपका 180 आउट ऑफ 180 आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सीलरेशन। जैसे कि हमारा क्या क्या खत्म हो चुका है, हमारा अगर इधर पे देखोगे जो टॉपिक्स है इधर पे हमारा क्या खत्म हो चुका है, रेस्ट एंड मोशन खत्म हो चुका है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट खत्म हो चुका है, स्पीड वेलोसिटी एवरेज स्पीड सब कुछ खत्म हो गया। इंस्टेंटेनियस का बहुत सारा मैंने क्वेश्चंस करवाया, बहुत सारा दिखाया कि तुम्हें कैसे डिफरेंशिएशन करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस में डिफरेंशिएशन आता है, ठीक है। और ये डिफरेंशिएशन क्यों आता है, क्यों करना है डिफरेंशिएशन, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, क्योंकि आज हमारा एक्सीलरेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आएंगे ग्राफ्स, ठीक है। ग्राफ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे एवरेज निकालना होता है। जो एवरेज हम लोग ने निकाला था ग्राफ से भी हम लोग निकाल सकते हैं, और हम लोग ये भी देखेंगे या तो एवरेज का वही फॉर्मूला क्यों आया था, वो सब हम लोग इधर से समझेंगे। और हम लोग इंस्टेंटेनियस के लिए हम लोग ने डिफरेंशिएशन किया था, क्यों किया था, वो ग्राफ्स में हम लोग समझेंगे, ठीक है। फिर ग्राफ्स के बाद मैं ये समझाऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन देख के तुम्हें ग्राफ कैसे बना लेना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको देख के ही तुम क्या कर सकते हो, उसको ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर ग्राफ में अगर तुमने कन्वर्ट कर लिया ना तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। क्योंकि तुम्हें अगर इक्वेशंस लगाना पड़ रहा है तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग इक्वेशंस को पढ़ेंगे, क्योंकि ग्राफ से अभी सॉल्व करना आ गया। अब अगर इक्वेशन से तुम्हें सॉल्व करना है तो करो, ठीक है, बट ग्राफ से सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। और कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें हमें इक्वेशंस लगाना ही पड़ेगा, और मैं तुम्हें ऐसा सिखा दूंगा कि कौन सा क्वेश्चंस देख के तुम्हें पता चल जाए कि अच्छा इसमें इक्वेशंस लगाने से जल्दी से आंसर आएगा और इसमें ग्राफिकल मेथड से करने से जल्दी से आंसर आएगा। ये सब मैं सिखा दूंगा, तुम्हारा काम बस है कि तुम रिवाइज करो अच्छे से, ठीक है, बस रिवाइज करते जाओ। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर इधर पे देखोगे तो फिर से मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही लिख के लाया कि जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने पहले लिख के लाया, लेकिन इधर पे अगर तुम देखोगे तो एक्सेलरेशन का मतलब तुम्हें क्या समझ आता है। एक्सेलरेशन का अगर तुम मतलब देखोगे तो इसका मतलब क्या है, ठीक है सर, व्हाट इज द मीनिंग। तो तुम अगर स्कूटी चलाते हो, बाइक चलाते हो, कार चलाते हो तो तुम्हें पक्का पता होगा कि एक एक्सीलरेटर रहता है, ठीक है, उसको दबाना पड़ता है, ठीक है। अगर स्कूटी में इधर से रहता है, ठीक है, बाइक में भी इधर से रहता है, ठीक है। ये जो घुमाते हैं ना इसको बोलते हैं एक्सीलरेटर। अगर ये घुमाते हो ना, ठीक है, अगर स्कूटी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, अगर इसको घुमाते हो ना तो तुम थोड़ा तेजी से आगे जाने स्टार्ट करते हो, मतलब तुम्हारा वेलोसिटी जो है वो चेंज होना स्टार्ट होता है। मतलब इसका जो मीनिंग है ना, इसका मीनिंग ये है कि हाउ फास्ट you are changing your velocity कितना जल्दी तुम तुम्हारा वेलोसिटी या तो स्पीड को चेंज कर रहे हो, ठीक है। कितना जल्दी तुम तुम्हारा वेलोसिटी या तो स्पीड को चेंज कर रहे हो, ठीक है। स्पीड नहीं बोल सकते, फिर भी वेलोसिटी बोलना चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा ये पहले समझो कि कितना जल्दी तुम तुम्हारा वेलोसिटी को चेंज कर रहे हो, दैट इज एक्सेलरेशन। जैसे कि तुम अगर इसको घुमाओगे ना, फील लो पहले कि सर इसको जब हम लोग घुमाते तो जल्दी, मतलब तुम्हारा जो वेलोसिटी होता है वो
क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। अगर घुमा रहे हो मतलब एक्सिलरेशन दे रहे हो, ठीक है। और ये जो ब्रेक मारते हो ना, ब्रेक, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। इसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, मतलब नेगेटिव एक्सिलरेशन। जब ब्रेक मारते हो ना, तुम्हारा वेलोसिटी आगे की तरफ होता है, बट ब्रेक मारने से वो धीमे 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 जाके वो रुक जाता है। समझ आ गया बात, कि अगर रिटार्डेशन दिया तो कभी ना कभी उसको रुकना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक बार मैंने ऐसे ब्रेक मार दिया, ठीक है, अभी एक्सेलरेशन नहीं दे रहा हूं, ऐसा मत कर देना कि ये भी चला रहे और ये भी मार दिया, एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तुम्हें क्या करना है, इसको अगर दे रहे हो तो तुम्हारा स्पीड क्या होगा, या तो वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा टाइम के साथ साथ, ठीक है। लेकिन अगर ये ना देके तुम अगर क्या करो, सिर्फ ब्रेक अगर दबाओ, ठीक है, मैं बाइक या तो स्कूटी के बारे में बात कर रहा हूं, कि अगर तुमने ब्रेक इधर पे लगाया तो ब्रेक लगाने से क्या होगा, कभी ना कभी तुम्हारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि तुमने रिटार्डेशन दे दिया। रिटार्डेशन मतलब तुम्हारा अभी जो वेलोसिटी है उसको धीमे 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 जीरो तक लाएगा, ठीक है, 0 मीटर पर सेकंड तक लाया जाएगा, ठीक है। आज हम लोग समझेंगे पूरा बातों को अच्छे से। तो इधर पे अगर देखोगे तो इधर पे ये तुम्हें समझ आएगा कि हाउ फास्ट यू आर चेंजिंग योर वेलोसिटी इज एक्सिलरेशन। या तो एक्सिलरेशन का जो मेन डेफिनेशन जो किताबों में लिखा रहता है, दैट इज रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम होता है। फिजिक्स में जहां जहां पे रेट लिखा रहता है उसका मतलब क्या होता है, बेसिकली इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये तो रहता है। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यही तुम्हारा क्या हो जाता है, एक्सिलरेशन। इट इज डिनोटेड बाय ए, इट इज डिनोटेड बाय ए, डिनोटेड बाय ए। और ए को हम लोग लिख सकते कि सर ए जो होता है ना, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी। कितना चेंज हो रहा है तुम्हारा वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अगर वेलोसिटी में ज्यादा चेंज आ रहा है तो मतलब तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या है, ज्यादा है। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं, कि सर अगर देख लो, अभी अभी समझ आ जाएगा। अगर मेरा वेलोसिटी अभी 10 मीटर पर सेकेंड है और आफ्टर सम टाइम अभी मेरा वेलोसिटी इधर जाने के बाद मेरा वेलोसिटी अभी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। देखो फील दे रहा हूं, और इधर पे लगा तुम्हें 5 सेकंड, कितना सेकंड लगा, 5 सेकंड। तो क्या तुम तुम्हारा एक्सेलरेशन बता सकते हो मुझे, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। चेंज कितना हुआ तुम्हारा वेलोसिटी, तुम्हें बस चेंज देखना है, कितना वेलोसिटी हो रहा है उसमें कुछ मत जाओ, चेंज कितना हो रहा है। तो 10 और 20 तो चेंज हो रहा है तुम्हारे पास। देखो फाइनल से इनिशियल को माइनस करो, मतलब 20 माइनस 10, यही तो चेंज हुआ। और डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा इस चेंज में, 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इधर पे, तो आ जाएगा 10/5, दैट विल बी 2, और इसका जो यूनिट होगा ना, यूनिट, ऊपर में वेलोसिटी है नीचे में टाइम है, तो यूनिट जो आ जाएगा वो आ जाएगा मीटर। देखो इधर आ जाएगा मीटर पर सेकंड और ये आ जाएगा सेकंड, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड एक्सेलरेशन अगर तुम देखोगे तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, इसके पास डायरेक्शन है, अच्छा खासा डायरेक्शन उसके पास है। और इसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन जो होता है ना इसका, उसका डायरेक्शन होता है चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में। जिस तरफ तुम्हारा वेलोसिटी का चेंज हो रहा है उस तरफ तुम्हारा क्या होगा, एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन अगर इसका बताना है तो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन ये आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखना, डायरेक्शन कहां पे होता है सर, जिस तरफ चेंज हो रहा है तुम्हारा वेलोसिटी का। अगर वेलोसिटी का चेंज इस तरफ हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी इस तरफ होगा। अगर इस तरफ तुम्हारा वेलोसिटी का क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसी तरफ तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो जाएगा। तो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वही तुम्हारा डायरेक्शन क्या होगा, एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन हो जाएगा। बोलो समझ आ रहा है, ठीक है। क्या इधर से ये एग्जांपल से समझ आया एक्चुअली मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि हाउ फास्ट यू आर चेंजिंग योर वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक बार पढ़ लेते, इट इज द रेट एट व्हिच एन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंजेस ओवर टाइम इंडिकेटिंग हाउ क्विकली इट वेरीज। समझ आ गया ना, वही बात लिखा हुआ है कि हाउ क्विकली तुम्हारा स्पीड या तो वेलोसिटी, अभी वेलोसिटी बोलते हैं क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर
क्वांटिटी मतलब उसका डायरेक्शन होगा, तो इसलिए स्पीड ना बोल के हम लोग बोल रहे हैं कि वेलोसिटी, कि कितना जल्दी तुम तुम्हारा वेलोसिटी को चेंज करते हो, उसको ही हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये चेंज करने में कितना टाइम लगा उसको डिवाइड करना है। a vector quantity, acceleration follows the direction of velocity change। velocity का चेंज जिस तरफ होता है उसी तरफ तुम्हारा क्या होता है? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, CGS यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इतना ही बस इधर से तुम्हें जानना था। ठीक है, आगे हम लोग एक दो एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं कि सर इधर पे आप अगर ये बताते हो तो तुम्हें क्या समझ आता है या नहीं आता है। देखो तो सबसे पहले तुम्हारे पास 0 मीटर पर सेकंड था। ठीक है, 0 मीटर पर सेकंड से, ये सब एग्जांपल से एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं अभी। ठीक है, 0 मीटर पर सेकंड से तुम अभी 0 मीटर पर सेकंड से तुम अभी लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड में चले गए। ठीक है, तो तुम्हारा इधर पे लगा टाइम लेट्स से 2 सेकंड। तो तुम्हारा इधर से अगर एक्सेलरेशन निकालोगे तो आंसर आ जाएगा चेंज कितना हो गया? 2 माइनस 0 का चेंज हुआ। देखो अभी 2 में हो, पहले 0 था, तो 2 माइनस 0 का चेंज आया और टाइम कितना लगा? 2। तो इधर से अगर देखोगे तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का तुम्हारा क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। बोलो इतना तो समझ आता है। ठीक है, ये तो इजी बात है। ठीक है, लेकिन यही एग्जांपल अगर देखोगे जिसमें तुम्हें इधर से 100 से कितना 100 मीटर पर सेकंड से 100 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, 100 मीटर पर सेकंड से 150 मीटर पर सेकंड ले गया। ठीक है, और इसमें टाइम लगा 10 सेकंड। कितना टाइम लगा? 10 सेकंड। तो एक्सेलरेशन जो आ जाएगा वो चेंज कितना हुआ? 150 से 100 डिवाइडेड बाई 100 से 150 गया, बट चेंज का टाइम फाइनल से इनिशियल लिखना पड़ता है, डिवाइडेड बाई तुम्हारा आ जाएगा 10। ठीक है, तो इधर से अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा? 50/10। तो 50/10 होता है तुम्हारा 5। तो एक्सेलरेशन इधर आ जाएगा तुम्हारा 5 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना समझ आ गया। अब ये वाला एग्जांपल देखो जिसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि सबसे पहले तुम्हारा जो वेलोसिटी था वो इस तरफ था, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और कुछ टाइम बाद तुम्हारा वेलोसिटी अभी है 5 मीटर पर सेकेंड। कितना है? सबसे पहले था 20 मीटर पर सेकेंड, अभी कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अभी बताओ चेंज कितना हुआ? और ये करने में टाइम लग गया, लेट्स से टाइम लग गया हमारा 5 सेकंड का टाइम लगा। ठीक है, ये सब करने में 5 सेकंड का टाइम लग गया। ठीक है, अभी अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो फाइनल इज 5, इनिशियल इज 20 और डिवाइडेड बाई तुम्हारा टाइम है 5, डिवाइडेड बाई जो टाइम है दैट इज 5। ठीक है, तो इधर पे अगर देखोगे तो -15 डिवाइडेड बाई तुम्हारा क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। दैट इज, इसको जब हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, ये माइनस का मतलब चेंज बता रहा है। ठीक है, चेंज हो गया। देखो चेंज हो गया, पहले 20 था अभी 5 हो गया, तो तुम्हारा जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रहा है। तुम्हारा जो वेलोसिटी है ये माइनस का मतलब यही हमें समझ आ गया। आगे और भी बातें करेंगे इसके बारे में। ठीक है, पूरा अच्छे से, अभी तो बस एग्जांपल्स दे रहा हूं कि इधर से हमें ये समझ आ रहा है कि तुम्हारा जो वेलोसिटी है, इधर देखो वेलोसिटी इस बार क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। ठीक है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ गया। आगे जाके ये मैं तुम्हारा जो मिथ होता है, एक मिथ होता है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होने से तुम्हारा वेलोसिटी कम होता है, ये हर कोई बोलते हैं। ऐसा नहीं होता है, मैं आगे जाके एग्जांपल्स देके तुम्हें समझा दूंगा। ठीक है, तब आगे मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, इधर पे अगर देखोगे तो इधर पे वेलोसिटी क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। वेलोसिटी डिक्रीज हुआ, इसके वजह से तुम्हारा एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ। ये बात एक्चुअली गलत है। ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है और एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ रहा है, वो भी हो सकता है। ठीक है, वो उसका भी एग्जांपल मैं दे दूंगा तुम्हें, तो नो टेंशन। ठीक है, बट अभी के लिए इस एग्जांपल के लिए सही बात है कि वेलोसिटी क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। और जब हम लोग वेलोसिटी डिक्रीज हुआ, जब हम लोग करके आए तो आंसर तुम्हारा एक्सेलरेशन का नेगेटिव में आया। एक्सेलरेशन किस में आया? नेगेटिव में आया, क्योंकि इधर पे वेलोसिटी क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। ठीक है, आगे जाके ये भी देखेंगे कि वेलोसिटी इंक्रीज अगर हो रहा है तो भी तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? नेगेटिव में आ सकता है, उसका कोई लोड नहीं है। ठीक है, अच्छा ये सब तुम्हें समझ आ गया। अच्छा, इधर पे ऐसा भी तो चीज हो सकता है सर कि
मैं अगर तुम्हारे पास दो सिचुएशन दिया, एक है तुम्हारे पास 2 मीटर पर सेकंड अभी, और आफ्टर सम टाइम ये अभी 2 से ये 10 मीटर पर सेकंड में चला गया, और इसमें टाइम लगा तुम्हारा 4 सेकंड। ठीक है, इसमें कितना टाइम लगा? 4 सेकंड। तो एक्सिलरेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4, दैट विल बी 8/4। 8/4 इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसके ही अगर साइड में ये वाला एग्जांपल देता हूं जिसमें सबसे पहले तुम्हारा 200 मीटर पर सेकंड था, कितना था? 200 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद तुम्हारा वेलोसिटी 205 हो गया। कितना हो गया? 205 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, और इसमें जो टाइम लगा, इसमें भी टाइम तुम्हारा कितना लगा? लेट्स से टाइम ही सेम ही रखते हैं, ठीक है, 4 लगते हैं, 4 सेकंड। ठीक है, इसमें अगर देखोगे तो तुम्हारा जो एक्सिलरेशन है वो आ जाएगा 205 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 4। सेम टाइम रखा हम लोग ने, और आंसर जो तुम्हें मिल रहा है वो 5/4 मिल रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5/4 इज 1 पॉइंट समथिंग, और ये आ रहा है 2। इस दोनों एग्जाम्पल को अच्छे से देखो तो तुम्हें यह समझ आएगा कि सर इधर पे चेंज कितना हुआ था? 8 का हुआ था। देखो 10 माइनस 2, 8 का चेंज हुआ था, और ये वैल्यू ज्यादा है। देखो वैल्यू, देखो 200 है, वैल्यू ज्यादा है, इसमें सिर्फ 2 है, 2 से 10, और इसमें देखो 200 से 205। तो किसी किसी को लग सकता है कि सर वैल्यू तो इधर पे ज्यादा है, 200 है, फिर 200 से 205 गया है। अरे हमें बस एक्सिलरेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? चेंज चाहिए। चेंज कितना हो रहा है उसमें फोकस करना है, चाहे वो 1000 तुम्हारा 1000 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और उसके बाद 2000 हो गया। ठीक है, 1000 से जाके 2000 हो गया। ठीक है, तो कितना का चेंज आया? 1000 का चेंज आया। और कोई अगर 0 से लेके 3000 में चला गया तो कितना चेंज आया? 3000 का। इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। हमें बस चेंज देखना है, ये कितना बड़ा वैल्यू हो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चेंज जब निकालोगे तो ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू जब कर दोगे तो दोनों के बीच का डिफरेंस ही आने वाला है। ठीक है, दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है वही हमें चाहिए। हमें क्या नहीं चाहिए? हमें ये नहीं चाहिए कि ये वैल्यू कितना है, उसमें हमें इंटरेस्ट ही नहीं है। एक्सेलरेशन सीधा सीधा बोलता है कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, इसका चेंज ज्यादा है, सेम टाइम में इसका चेंज ज्यादा है तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा। सेम टाइम में इसका चेंज देख लो, चेंज देखो कम है, वैल्यूज ज्यादा है बट चेंज तुम्हारा कम है, इसके लिए एक्सेलरेशन इसका कम है। समझ आ गया बात? तो तुम्हें चेंज देखना है। ठीक है, और ये चीज हम लोग आगे बात करेंगे। मैंने बोला हुआ है तुम्हें कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी आ सकता है। वेलोसिटी, तुम ऐसा सोचोगे कि सर वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रहा है ना, वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन को भी डिक्रीज होना चाहिए। आपने बताया था कि ऐसा ऐसा करते ना, तो सोचो कि तुम केटीएम वगैरह चला रहे हो। ठीक है, तो ये अगर चला रहे हो तो इसमें अगर तुमने एक्सेलरेशन दिया, क्या दिया? एक्सेलरेशन दिया, तो तुम्हारा वेलोसिटी तो इंक्रीज ही होता है हमेशा। ठीक है, अगर तुमने एक्सेलरेशन दिया तो वेलोसिटी इंक्रीज होना चाहिए था हमेशा। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन दिया मतलब पॉजिटिव तुम्हारा क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया। एक्सेलरेशन दे रहे हो मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो मैं आगे जाके समझाऊंगा कि अगर ये दे भी रहे हो, एक्सेलरेशन दे भी रहे हो, बट ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि तुम्हारा वेलोसिटी क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। तुम्हारा वेलोसिटी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। ऐसा हो सकता है कि एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है लेकिन वेलोसिटी क्या हो रहा है? तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है बट वेलोसिटी डिक्रीज है। ठीक है, ये सिचुएशन सबको आता है कि वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन तुम्हारा हमेशा क्या आएगा? एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव आएगा। ये हमें लगता है, बट वेलोसिटी अगर इंक्रीज भी हो रहा है तो एक्सेलरेशन तुम्हारा नेगेटिव आ सकता है। वो आगे मैं समझाऊंगा तुम्हें। ठीक है, तो इतना बात अभी तुम्हें समझ आ गया। कोई भी एग्जांपल अभी लेके तुम निकाल सकते हो एक्सेलरेशन क्या आता है। यस, तो चलो आगे। तो अगर इतना तुम्हें निकालना आ गया है तो अभी हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को पढ़ सकते। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा कि इक्वल चेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल चेंज। मतलब सर इधर पे अगर मैं हूं, लेट्स से ए पॉइंट में मैं हूं और मेरा अभी 20 मीटर पर सेकंड है, और इसके बाद मेरा अभी वेलोसिटी जो हो गया बी पॉइंट में जाने के बाद, तो मेरा अभी हो गया 40 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद मैं अभी सी पॉइंट में चला गया तो मेरा अभी वेलोसिटी जो आ गया दैट इज 60 मीटर पर सेकंड। और ये सब सेम टाइम में हो रहा है। मतलब ये जो टाइम है, ये कितना टाइम हो गया? ये टाइम लेट से ले लेता हूं मैं 5 सेकंड। ठीक है, तो बी टू सी में भी ये 5 सेकंड में ही तुम्हारा
इतना वेलोसिटी का चेंज हुआ है। तो अगर तुम ए टू बी एक्सेलरेशन निकालोगे, क्या निकालोगे, ए टू बी, ए टू बी देखो ये मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन ए टू बी, ए टू बी का एक्सेलरेशन अगर निकालोगे तो चेंज लिखना है तुम्हें 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाई तुम्हें टाइम लिखना है दैट इज 5, तो ये आ जाएगा 20/5 दैट विल बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा इधर का चेंज। ठीक है, अगर इधर पे निकालो एक्सिलरेशन, तुम्हें बी टू सी निकालना है, तो तुम क्या करोगे, सर चेंज कितना हो रहा है 60 माइनस 40, कितना हो रहा है 60 माइनस 40 और डिवाइडेड बाई सर टाइम कितना है सर 5 है। तो इधर पे भी अगर देखेंगे तो 20/5 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या तुम्हें दिख रहा है कि दोनों जगह पे तुम्हारा जो एक्सिलरेशन आया है वो क्या आया है, वो सेम आया है। तुम इसको यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन भी बोल सकते हो, कांस्टेंट एक्सिलरेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, यूनिफॉर्मली तुम्हारा क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली तुम्हारा एक्सिलरेशन मतलब तुम्हारे पास अगर ये, अगर तुम्हारे पास ए में बता देता हूं कि तुम्हारे पास ए कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कितना है, इधर पे 4 आया तो 4 लेके ही करते। ठीक है, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसका मतलब अगर किसी ने तुम्हें यह बता के दिया कि तुम्हारे पास यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, कांस्टेंट ही बोल सकते हो अभी के लिए, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन तुम्हारे पास है, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन है तुम्हारे पास अभी कितना है, ए इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यही है, इसका मीनिंग समझना और लिख के रखना भी। ठीक है, इसका मीनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर अगर कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ है कि एक्सिलरेशन है कुछ, इसका मतलब तुम्हारा वेलोसिटी धीमे धीमे इंक्रीज होता हुआ जाएगा, वेलोसिटी धीमे धीमे, वेलोसिटी तुम्हारा इंक्रीज होते हुए जाएगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टाइम के साथ, वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज होएगा, टाइम के साथ, इधर पे पॉजिटिव है ना, तो वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर तुम्हारे पास अगर कोई एक्सेलरेशन है तो तुम्हारा जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ क्या होगा, चेंज होगा। चेंज ही बोल सकते हो, इंक्रीज अभी नहीं बोलते क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज का कहानी आ जाएगा, बट तुम अभी नोट्स में अगर लिखना है तो चेंज लिख सकते हो कि तुम्हारा वेलोसिटी क्या आ जाएगा, तुम्हारा वेलोसिटी चेंज होता रहेगा। ठीक है, ऐसा मत समझना कि वेलोसिटी उतना ही रह जाएगा सर, एक्सेलरेशन दे रहे हो तो वेलोसिटी तुम्हें तो चेंज आएगा। ठीक है, तो ऐसा अगर तुम्हें कुछ मिल रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब हर एक अगर पार्टिकुलर तुम क्या देखोगे, पार्ट्स देखोगे या तो रीजन देखोगे, तो पार्टिकुलर रीजन में तुम्हारा जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो सेम आ रहा है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, इधर पे भी 4 इधर पे भी 4, ऐसे ही करके हर एक जर्नी में सेम अगर आ रहा है तो तुम इसको बोल सकते हो यूनिफॉर्म। बट नॉन यूनिफॉर्म अगर देखना है तो सेम उसी चीज को मैं बता रहा हूँ कि 20 से पहले 40 गया था, 20 मीटर पर सेकेंड से तुम्हारा वेलोसिटी चेंज होके 40 मीटर पर सेकेंड हो गया था, और उसके बाद तुम्हारा वेलोसिटी सेम टाइम में इस बार थोड़ा सा चेंज होके 50 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, ये अगर ए है तो ये बी है और ये तुम्हारा सी है, और इसमें अगर देखोगे तो इसमें टाइम लगा तुम्हारा 5 सेकेंड, और इसमें अगर देखोगे तो तुम्हारा टाइम लगा 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड लगा तुम्हारा। ठीक है, तो अभी अगर तुम बताओगे तो ए टू बी का एक्सिलरेशन बता सकते हो, अभी ए टू बी का एक्सिलरेशन बताओ, एक्सिलरेशन ए टू बी जानने का एक्सिलरेशन हो जाएगा तुम्हारा 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाई टाइम लगा 5, दैट विल बी 20/5 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट जब मैं B2C निकालूंगा, B2C निकालने से तुम्हारा आएगा चेंज, चेंज कितना आ जाएगा 50 माइनस 40, 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लग रहा है 5, टाइम कितना लग रहा है 5, तो ये आ जाएगा 10/5 दैट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इधर पे अगर देखोगे तो अलग अलग रीजन में अलग अलग एक्सिलरेशन आ रहा है, इसका मतलब ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। समझ आ गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन आ जाएगा। यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन मतलब हर एक पार्टिकुलर
तुम्हारा जो रीजन है उसमें तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए था, सेम आना चाहिए था। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में अगर देखोगे तो ये रीजन में तुम्हारा आया है 4, बट इसी रीजन में अगर देखोगे तो तुम्हारा आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चेंज हो गया, चेंज अगर चेंज हो रहा है तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो, बस जल्दी से इसको नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते। और आगे बढ़ के जैसे तुम्हें स्पीड में भी मैंने सब कुछ पढ़ाया, उसी तरह मैं इधर पे भी सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक भी मैं इधर पे टाइप्स को नहीं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जनरली इग्नोर कर देते, बट हम लोग इग्नोर नहीं कर रहे क्योंकि पूरा खत्म कर रहे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, अभी क्या आएगा, एवरेज आएगा, फिर क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस आएगा। ऐसे ही तो तुमने स्पीड में भी पढ़ा था, वेलोसिटी में भी पढ़ा था, और आज एक्सीलरेशन में भी पढ़ रहे हो। ठीक है, ऐसे ही धीमे धीमे हम लोग कोर्स खत्म करेंगे। ठीक है, तो एवरेज एक्सीलरेशन में तुम क्या करोगे बोलो। एवरेज वही जो हम लोग ने सीखा था वही है, मतलब तुम्हें अगर ए एवरेज निकालना है, ठीक है, या तो एवरेज ऐसे लिखता हूं और एक्सीलरेशन ऐसे लिख रहा हूं। एवरेज एक्सीलरेशन अगर तुम्हें चाहिए, एवरेज एक्सीलरेशन को हम लोग ए के ऊपर ऐसे देखना, मैंने उधर पे नहीं बताया था, बट तुम ऐसा सोच लो कि ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई कोई किताबों में अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको एवरेज ही मान के चलना है, या तो मैं तो ऐसे लिखता हूं कि ए और नीचे एवीजी लिख देता हूं। ठीक है, ये मेरा होता है, बट तुम ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो। कोई भी किताबों में हो सकता है कि ए के ऊपर बार लगा दे, या तो ग्रेटर देन लेस देन, ये जो सिंबल होता है ना, इसको भी हम लोग एवरेज ही बोल सकते हैं। इसी तरह अगर वेलोसिटी में भी लगा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के टाइम हम लोग ने टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम किया था, एवरेज स्पीड निकालने के टाइम हम लोग ने टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम किया था। ठीक है, बट इधर पे अगर तुम एवरेज एक्सीलरेशन निकालना चाहते हो ना, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, जो कि हम लोग इतना टाइम से कर रहे हैं ना, वही है और कुछ नहीं। याद रखना ये सब वेक्टर में लिखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन मैटर करता है। डायरेक्शन क्या करता है, मैटर करता है। अभी तक जितना भी मैंने एग्जाम्पल तुम्हें कराया था, सब में डायरेक्शन याद रखना सेम था, कि इधर पे ही 20 है, इधर पे ही 40 है। ठीक है, सेम डायरेक्शन था। ठीक है, इसके वजह से तुम्हारा डायरेक्शन हमें क्या नहीं करना पड़ा, चेंज नहीं करना पड़ा था। ठीक है, इसलिए माइनस प्लस हमें लगाना नहीं पड़ा था, क्योंकि मैंने हर जगह सेम डायरेक्शन लिया था। ठीक है, इधर पे जितना भी एग्जांपल्स देखोगे तो मैंने एक ही डायरेक्शन लिया इधर, तो इसके वजह से जो भी इधर पे चेंज था वो सिंपल था। लेकिन ऐसे ही अगर एक एग्जांपल मैं इधर पे दे दूं कि सर इधर से जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और आफ्टर सम टाइम ये इधर आके 10 मीटर पर सेकेंड से ऑपोजिट घूम के आ रहा है, तब तुम चेंज अगर बताओगे ना, तब तुम्हें चेंज बताना पड़ेगा। एक साइड को अभी पॉजिटिव मानना पड़ेगा। अगर ये पॉजिटिव मान रहे हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्स डायरेक्शन मान रहे हो तो सही बात है, एक्स डायरेक्शन मान लेते तो ये पॉजिटिव आई कैप हो जाएगा, ये नेगेटिव आई कैप हो जाएगा, तो ये नेगेटिव, तो फाइनल मतलब ये हो जाता है तुम्हारा, और माइनस इनिशियल तुम्हारा आ जाता है 20, और डिवाइडेड बाई तुम्हारा कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई लेट्स से टाइम लगा है 2 सेकेंड, तो ये आ गया 2। ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा तुम्हारा, जिसको काट के तुम अच्छे से बना सकते हो। बट मैंने इधर पे ये समझाया कि अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो तुम्हें पूरा डायरेक्शन का दिमाग में रखना है। ये डायरेक्शन वगैरह सेम था, इसलिए मैंने इधर पे कुछ नहीं किया। बट ऐसे ही अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो आई कैप जे कैप में लिखो, या तो एक साइड को अगर पॉजिटिव मान रहे हो तो दूसरा साइड नेगेटिव हो जाएगा। ये अगर नेगेटिव है तो -10, ये अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 20 लिखा है, बट फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसलिए ये माइनस आया है, डिवाइडेड बाई टाइम इज 2 सेकेंड। ऐसे करके तुम निकाल सकते थे। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन अगर तुम्हें चाहिए तो ऐसे करके तुम निकाल सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल अभी निकालेंगे बहुत सारा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। और इंस्टेंटेनियस, यस इंस्टेंटेनियस तुम्हें अगर याद है, इंस्टेंटेनियस में हम लोग ने क्या क्या किया था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर याद है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम लोग ने dx बाई dt पढ़ा था। क्या पढ़ा था, dx बाई dt, क्योंकि वो तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी था, तो ऐसे भी तुमने इसको लिख लिया था। ठीक है ना, भी इंस्टेंटेनियस हम लोग ने क्या पढ़ा था, dx बाई dt। क्या पढ़ा था, dx बाई dt, मतलब कोई भी पोजीशन या तो डिस्प्लेसमेंट को तुम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, मतलब एट पार्टिकुलर टाइम तुम्हारा वेलोसिटी आ जाएगा। उस पार्टिकुलर टाइम, जिस पार्टिकुलर टाइम में तुम्हारा वेलोसिटी चाहिए, उस पार्टिकुलर टाइम में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब भी सही में कि इंस्टेंट एट एनी, या तो एक्सेलरेशन
एक्सिलरेशन लिखते कि एक्सिलरेशन क्या लिखते, एक्सिलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट, एट एनी particular instant of time, particular instant of time, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब इसको अगर निकालना है ना, हम लोग नेक्स्ट क्लास अगर कल हुआ तो कल ही हम लोग ये पढ़ लेंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसमें डिफरेंशिएशन आएगा ना भी, जैसे कि अगर मुझे इंस्टेंटेनियस लिखना है ना तो मैं ऐसे लिखूंगा, ए इंस्टेंटेनियस अगर मुझे निकालना है तो मैं लिखता हूँ डीवी बाई डी टी, क्या लिखता हूँ, डीवी बाई डी टी। अगर तुम्हें यह समझना है कि डीवी बाई डी टी कैसे आया तो नेक्स्ट लेक्चर को जरूर तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। और आज भी अगर समझना है तो ऐसे मैं समझा सकता हूँ कि ऊपर में अगर देखोगे ना तो डीवी है, डीवी मतलब चेंज, वेलोसिटी का चेंज, तो यही तो होता है डीवी, और डिवाइडेड बाई डी टी, कि डी टी टाइम में डीवी मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। बट डीवी मतलब क्या होता है, बहुत छोटा चेंज, ठीक है। इसलिए कल मैं समझाऊंगा कि इसको डिफरेंशिएट क्यों करना पड़ता है, क्योंकि बेसिक मैथ्स अगर तुम देख के आ रहे हो इधर पे बेसिक मैथ्स, उसमें डिफरेंशिएशन का रियल मीनिंग बताया था मैंने। रियल मीनिंग वही था कि रेट ऑफ चेंज बताता है, वो क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, या तो इधर पे होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वी, इधर पे क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ तुम्हारा वी कैसे चेंज हो रहा है। अगर बहुत छोटा टाइम के लिए तुम्हें देखना है, बहुत छोटा टाइम के लिए अगर तुम्हें देखना है तो वो डिफरेंशिएशन ही करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर बहुत लंबा टाइम के लिए अगर देखना है तो तुम्हें एवरेज वैल्यू निकालना पड़ता है। तो सब हम लोग आगे बात करेंगे, अभी दिमाग में कुछ मत लाओ, हमें बस अभी यही दिमाग में लाना है। अगर वेलोसिटी का, देखो इधर लिख के देता हूं मैं पूरा, कि अगर वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है, अगर किसका इक्वेशन दिया हुआ है, अगर वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है, देखो अगर वेलोसिटी का इक्वेशन टाइम के साथ वेरिएबल है, वेलोसिटी का इक्वेशन जो है, वेलोसिटी, ये सब नोट मारना, ये नोट करना चाहिए तुम्हें कि इफ वेलोसिटी का इक्वेशन इज गिवन इन फंक्शन एफ ऑफ टी लिखा है, एफ ऑफ टी तो समझ आता है सबको, एफ ऑफ टी मतलब एक फंक्शन है जो टाइम पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर टाइम वेरिएबल फंक्शन दिया हुआ है वेलोसिटी का, तो तुम्हें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एक सेकंड में डीवी बाई डी टी लिख के तुम खत्म कर लोगे, ठीक है। वेलोसिटी को क्या कर दोगे, डिफरेंशिएट मार दोगे, वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट मार देना, आंसर आ जाएगा एक सेकंड में इंस्टेंटेनियस, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी तुम्हें वेलोसिटी का जो इक्वेशन है ना, वेलोसिटी का इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ दिया रहेगा, वेलोसिटी का इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ दिया रहेगा, मतलब एक्स डिस्प्लेसमेंट, मतलब वेलोसिटी का इक्वेशन में एक्स दिखेगा, टाइम नया दिख के क्या दिखेगा, एक्स दिखेगा, ठीक है। वेलोसिटी का इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट एक्स के साथ, एक्स के साथ, एक्स के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। पहले टाइम के साथ वेरी कर रहा था, अभी एक्स के साथ वेरी कर रहा है, एक्स के साथ वेरी कर रहा है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है, अगर ऐसा सिचुएशन है तो तुम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो ए इज इक्वल टू डीबी बाई डी टी है ना, ए इज इक्वल टू डीबी बाई डी टी, अच्छा इसमें इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो डीबी बाई डी टी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, डी बाई डी टी, वी के जगह में, वी के जगह में वी का लिख सकते क्या, डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। वी के जगह में वी का लिख सकते क्या, डी एक्स बाई डी टी, वी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है ना, तो डी बाई डी टी हो गया, डी बाई डी टी, और वी के जगह में डी एक्स बाई डी टी भी लिख सकते हैं, तो देखो वी के जगह में डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, वो तो वेलोसिटी का है ना, डी एक्स बाई डी टी, तो ऐसा लिख सकते हो। और इसको तुम घुमा फिरा के मैथ्स में अगर देखोगे तो इसको हम लोग लिखते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट पेज में लिख के दूंगा, तो चलो नेक्स्ट पेज में इसमें मैं पूरा चीज लिख के रखता हूँ, ठीक है। देखो अगर तुम्हें v, अगर इफ एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, एक वेलोसिटी का फंक्शन अगर टाइम के साथ दिया हुआ है, अगर टाइम के साथ एक वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि ऐसे ले लेता हूं, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ऐसा अगर दिया हुआ है तो तुम
इंस्टेंटेनियस कैसे निकाल सकते हो? इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए डायरेक्ट तुम डीबी बाई डी यूज करोगे। क्या यूज करोगे? डीबी बाई डी यूज करोगे, ठीक है, डीबी बाई डी, ठीक है। या और अगर v ना देके तुम्हें अगर x दिया हुआ है, x का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, x का फंक्शन अगर दिया हुआ है ना, तो तुम ए इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए डीबी बाई डी होता है, तो डी बाई डी v के जगह में तुम फिर से dx बाई डी लिख सकते हो, ठीक है। v के जगह में dx बाई डी लिखो, देखो डी मिला के डी स्क्वायर हो गया, x हो गया, और dt मिला के dt स्क्वायर हो गया। dt मिला के क्या हो गया? dt स्क्वायर। इधर ब्रैकेट देके स्क्वायर मत लिखना, dt का dt स्क्वायर होता है, dt का d स्क्वायर t स्क्वायर मत लिख देना, ये मैथ से dt मिला के dt स्क्वायर ऐसे ही लिखना पड़ता है, इधर ब्रैकेट उकेट मत देना, ठीक है, ऐसे नहीं देते, ठीक है। तो ये होता है, इसका मतलब ये हो गया कि डबल डिफरेंशिएशन क्या हो गया? इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स को अगर डबल डिफरेंशिएट करोगे ना, एक्स को अगर डबल डिफरेंशिएट करोगे तो भी तुम्हारा, देखो एक्स अगर दिया हुआ है, देखो सिंपल फंडा है कि अगर एक्स दिया हुआ है तो एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी आएगा, और एक बार डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन आ जाए। अगर एक्स दिया हुआ है, अभी मैं कंक्लूजन लास्ट में लिख के दूंगा कि अगर एक्स दिया हुआ है तो तुम क्या करोगे? एक बार डिफरेंशिएट करोगे, फिर और एक बार डिफरेंशिएट करोगे। एक्स को एक बार डिफरेंशिएट किया, एक वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को फिर से तुम क्या करो? एक फंक्शन आएगा, उस फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करो तो तुम्हारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। यही बता रहा है इधर पे कि एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी आता है, और वेलोसिटी को और एक बार डिफरेंशिएट करने से हमारा क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है? एक्स को दो बार डिफरेंशिएट करना, तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन दे देगा, ठीक है। अच्छा, इधर पे जो एक चीज लिखा था कि अगर वेलोसिटी तुम्हारा एक्स में दिया हुआ है, मतलब ऐसा लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा टाइप का अगर है, ठीक है, मतलब जो तुम्हारा वेलोसिटी है वो एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तब तुम क्या करोगे? तब तुम्हें एक्सेलरेशन निकालने के लिए तुम्हें तो यही फॉर्मूला पता है कि सर जो एक्सेलरेशन होता है इंस्टेंटेनियस वाला, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है सर डीबी बाई डी, हमें तो इतना ही पता है। तब हम लोग क्या करेंगे? सुनो, ए इंस्टेंटेनियस को तुम ऐसे लिख सकते हो, देखो कैसे लिख सकते हो सर? तुम इधर पे डीबी है, ठीक है, इधर पे डीबी है, तुम क्या करो? इधर पे एक dx लगाओ और ऊपर में भी एक dx लगाओ। देखो ऐसे तुम कर सकते हो क्या? db है, इसके नीचे में dx लगा दो, और इधर dx लगाया तो और एक dx इनटू तो कर ही सकता हूं मैं, क्योंकि मुझे x के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो मुझे अभी बनाना पड़ेगा कि टाइम के रेस्पेक्ट में अभी डिफरेंशिएट करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये x में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए मैं अभी डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में बना रहा हूं, और कैसे बना रहा हूं कि db को dx से डिवाइड कर दिया, और dt के जगह में है, देखो पूरा बैलेंस आउट है, इसको काट दो ना तो पूरा बैलेंस आउट हो जाएगा ना, इससे इसको जब काट दोगे तो पूरा बैलेंस आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस आउट है अभी, बट इधर से हम लोग यूज करेंगे कि सर ये जो dx बाई dt होता है ना, ये जो पूरा पार्ट हो गया, ये वेलोसिटी बन चुका है। तो देखो ये जो वेलोसिटी है इसको आगे लिख रहा हूं, तो v dv बाई dx इज योर अनदर फॉर्मूला। ये तब यूज करना है जब एक्सेलरेशन का जरूरत पड़े, बट वो इंस्टेंटेनियस, कौन सा वाला पड़े? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का जरूरत जब पड़े तुम्हें, तब तुम इसको यूज कर सकते हो। और अगर x दिया हुआ है और x को दो बार डिफरेंशिएट अगर मारोगे तो तुम्हारा क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा इंस्टेंटेनियस वाला, ठीक है। x अगर टाइम पे दिया हुआ है, ये तो x मतलब टाइम पे दिया हुआ है, x टाइम पे चेंज हो रहा है, तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी आएगा, और एक बार डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन आ जाता है, ठीक है। या तो v डायरेक्ट दिया हुआ है, उसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा, बट v अगर x में चेंज हो रहा है तो तुम्हें dv बाई dt पता है, dv के नीचे dx लगाओ, और एक dx ऊपर रखो, और ये जो पार्ट होगा वही तो तुम्हारा वेलोसिटी है ना, dx बाई dt। इस वेलोसिटी को मैंने इनके आगे रख दिया, बस उतना ही किया और कुछ नहीं किया, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब नेक्स्ट पेज में इधर पे जाके मैं ये लिख देता हूं कि a इज इक्वल टू वी डीबी बाई डी एक्स। बोलो याद हो रहा है कि नहीं? v डीबी बाई डी एक्स, ठीक है। आगे क्वेश्चंस करेंगे और ज्यादा याद हो जाएगा। v इक्वल तुम्हारा a इक्वल टू v डीबी बाई डी एक्स, v डीबी बाई डी एक्स, a इक्वल टू डीबी बाई डी टी, a इक्वल टू डीबी बाई डी टी, a इक्वल टू डीबी बाई डी टी। जब वेलोसिटी टाइम पे है, जब वेलोसिटी टाइम पे वेरी कर रहा है, a इज इक्वल टू डीबी बाई डी टी, a इज इक्वल टू डीबी बाई डी टी। और जब एक्सेलरेशन, जब
एक्सेलरेशन चाहिए, बट वेलोसिटी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन में दिया है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन में दिया हुआ है, तो v dv बाई डी एक्स, v dv बाई डी एक्स, v dv बाई डी एक्स, देखो x के रेस्पेक्ट में v को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अगर देखोगे तो टाइम के रेस्पेक्ट में अगर दिया हुआ है तो ये सिंपल सा फंडा है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसको एक बार डिफरेंशिएट मार देना है, बस हो जाता है, ठीक है। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में है तो एक बार डिफरेंशिएट मारने से तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी। लेकिन अगर वेलोसिटी x के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है तो v dv बाई डी एक्स करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इतना याद रखना, आगे क्वेश्चंस करेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इतना याद रखना बस, ठीक है। लेकिन इधर पे चलो हम लोग और की पॉइंट्स अबाउट एक्सेलरेशन जानते कि अगर इधर पे क्या हो रहा है, यही चीज इधर पे दिया हुआ है ठीक है। को हटा देते, ये नेक्स्ट पेज में है इधर पे हम लोग समझेंगे और ज्यादा एक्सेलरेशन के बारे में, नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे, क्या होता है तुम्हारा रिटार्डेशन, ये सब के बारे में जानेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज हम लोग इधर पे जानने जा रहे, इसके बारे में, एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर इधर से इधर अगर कोई पार्टिकल जा रहा है, ठीक है, तो देखो इधर पे भी तुम्हारा क्या नहीं हुआ सर, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, तो इधर पे अगर लिखोगे तो एक्सेलरेशन कितना लिख लोगे सर, 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा सर, 5। तो इधर से अगर देखोगे तो तुम्हारे पास 10/5 हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इधर पे अगर देखोगे, ठीक है, ये सब एग्जांपल है, पहले जैसा मैंने दिया है ना बहुत सारा एग्जांपल, मैंने इधर पे बना के भी रखा था और एग्जांपल तुम्हारे लिए कि 5 माइनस 10 करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल 5 है, तो 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाई, इधर पे अगर देखोगे तो 5 ही है, तो तुम्हारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज -5 डिवाइडेड बाई ये, तो दैट इज -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बोलो ये समझ आ रहा है, इजी बात है, ठीक है, इजी बात है, देख लो, ठीक है। आगे बढ़ते, ये सब एग्जांपल से आगे बढ़ते, तो देखो इधर अगर देखोगे तो इधर से इधर तो तुम्हारा ट्रेवल हो रहा है, फिर यहां से यहां जा रहा है, फिर इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। अगर इधर पे मैंने एक्सेलरेशन अगर इस जगह का निकाला तो कितना आएगा बोलो, एक्सेलरेशन a1 लिख देता हूं क्योंकि पहला पार्ट है, तो a1 लिख देता हूं। a1 कितना आ रहा है, 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 दैट इज 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये समझ आ गया सर। इधर का निकालो, इधर का इधर का अगर निकालोगे तो अभी 20 से 25 जा रहा है, ठीक है, 20 से 25 जा रहा है, 20 से 25। अच्छा, इसका मतलब कितना हो गया सर कि 25 से हमें 20 माइनस करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाई जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, 2। टाइम कितना हो जाएगा, 2। देखो 4 है ना और इधर 2 है, तो कितना टाइम लगा, 2 ही तो लगा। तो इधर से अगर देखोगे तो 5/2 आ जाएगा, दैट विल बी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा सर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इधर बताओ सर, इधर ये आ गया तुम्हारा A2। अगर तुम्हें दिख रहा है तो A3 जो आ रहा है वो आ रहा है 28 से, इस बार 25 को माइनस करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाई, अगर देखोगे इधर से कंक्लूजन आएगा अच्छा सा, डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड, तो ये जो आ जाएगा दैट विल बी 3/2, दैट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इतना आ रहा है, तो पहले 5 था, फिर 2.5 था, फिर 1.5 है। क्या तुम बोल सकते हो कि इधर का जो एक्सेलरेशन है सर वो तो डिक्रीज हो रहा है, इधर का जो एक्सेलरेशन है पूरा जर्नी का सर वो तो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज एक्सेलरेशन जो है सर वो तो डिक्रीज हो रहा है, जो एक्सेलरेशन है सर वो तो डिक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। बट क्या तुमने एक नोटिस किया है कि वेलोसिटी पहले 10 था, फिर 20 हुआ, फिर 25 हुआ, फिर 28 हुआ। क्या तुम बोल सकते हो, देखो ऐसा फंसाएगा, यही नीट में फंसाएगा ऐसा कि एक्सीलरेशन तो डिक्रीज हो रहा है, बट इधर पे अगर देखोगे ना तो 10 से लेके 20 से लेके 25 से लेके 28 वेलोसिटी धीमे धीमे क्या हो रहा है, इंक्रीज तो होता जा रहा है। मतलब एक्सीलरेशन डिक्रीज होने से भी क्या है, वेलोसिटी तो इंक्रीज हो भी सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट वेलोसिटी इस एग्जांपल में देखोगे ना तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। तो इसका मतलब ये है कि एक्सीलरेशन डिक्रीज का मतलब ये नहीं है एक्सीलरेशन
डिक्रीज का मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेशन डिक्रीज का मतलब ये भी हो सकता है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, और ये भी हो सकता है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, वो भी हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेशन डिक्रीज देखो, इसमें देखो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो गया, देखो एक्सेलरेशन अगर ऐसा ही कुछ एक सिचुएशन रहेगा, सोचो पहले 10 से 20, पहले 10 से 20 गया, फिर कम हो गया, 20 से 15 हो गया, ठीक है। इधर पे ही अगर मैं इधर पे ही अगर दूसरा सिचुएशन ऐसे बना दूं जिसमें 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 तुम्हें यह पता चले कि इधर पे अभी वेलोसिटी कितना हो गया सर, 15 मीटर पर सेकंड हो गया। इधर अगर देखोगे तो एक्सेलरेशन इस जगह का अगर मुझे निकालना है अभी, तो मैं निकालूंगा 15 माइनस 20, कितना निकालूंगा 15 माइनस 20, और डिवाइडेड बाई कितना निकालूंगा, लेट्स से टाइम सेम लग रहा है, लेट्स से 5 सेकंड, कितना सेकंड लग रहा है, लेट्स से 5 सेकंड लग रहा है, लेट्स से 5 सेकंड लग रहा है। तो 5 सेकंड अगर लगेगा तो ये जो आंसर आएगा ना, ऊपर आ जाएगा -5, नीचे आ जाएगा 5, तो आंसर आ गया -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो माइनस है वो सिर्फ डायरेक्शन बताएगा और कुछ नहीं, बट तुम अगर देखोगे तो वैल्यू वाइज ये 2 है ये 1 है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मतलब वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रहा है तो भी एक्सेलरेशन डिक्रीज हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो देखो एक्सेलरेशन, तुम्हारा वेलोसिटी डिक्रीज हो गया तो एक्सेलरेशन अपने आप डिक्रीज हो गया, ठीक है। बट ऐसा भी तो हो सकता है वेलोसिटी इंक्रीज होता जा रहा है, बट एक्सेलरेशन जब मैंने निकाला धीमे धीमे कमता गया, 5 से 2.5, 2.5 से 1.5, मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो सकता है, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो सकता है तब वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकता है। मैंने प्रूव कर दिया, मतलब वेलोसिटी इंक्रीजेस बट एक्सेलरेशन डिक्रीजेस का ये कंडीशन है, बस ये कंडीशन है, ठीक है। तो कंडीशन अच्छे से तुम्हें देखना पड़ेगा, ऐसे तुम डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दे सकते हो कि सर एक्सेलरेशन डिक्रीज, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, नहीं। आज ये मिथ मैंने तुम्हारा तोड़ दिया कि वेलोसिटी डिक्रीज होने से एक्सेलरेशन हमेशा डिक्रीज होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। एक्सेलरेशन डिक्रीज होने से वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकता है, देख लो आराम से एग्जांपल्स को, ठीक है, आराम से एग्जांपल देख लो। और उसके बाद मैं ये भी देने वाला हूँ कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है बट एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, वो भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा, देखो कैसे। तो ऐसा हो सकता है ना कि इधर का एक्सेलरेशन जब निकालूंगा मैं, देख लो A1 निकालना है मुझे, A1 जब निकालोगे तो ये -8 में, इस बार वेलोसिटी है ना, तो -8 में लिख सकता हूं, -8 माइनस ये -8 माइनस 10 ऐसा डिवाइडेड बाई, ठीक है। -10 से पहले -8 हुआ, फिर -5 हुआ, फिर -1 हुआ। तो इधर पे अगर टाइम देखोगे तो 2 सेकंड है, टाइम देखोगे तो 2 सेकंड है, तो इसको प्लस करो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा तुम्हारा 2/1, कितना आ जाएगा 2/1, तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा ठीक है, इधर पे अगर देखोगे, इधर पे A2 अगर देखोगे, A2 देखने से तुम्हारा पास आएगा -5 ऑफ -8, ठीक है, -5 और इधर -8 है, तो इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम लगा, देखो फिर से 2 सेकंड, ठीक है। ये अगर देखोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/2, मतलब 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इधर पे अगर देखोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा A3 कितना आ जाएगा बताओ, ये -1 ये -5, -1 माइनस ऑफ -5 डिवाइडेड बाई टाइम लगा, फिर से 2 सेकंड ही लगा। तो इधर पे अगर देखोगे तो ये आ जाएगा 4/2, मतलब ये आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड। तुम्हें क्या ये दिख रहा है कि तुम्हारा एक्सेलरेशन पहले 1 था, फिर 1.5, फिर 2, मतलब धीमे धीमे एक्सेलरेशन इधर पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इधर पे मैं लिखता हूं एक्सेलरेशन जो हुआ है ना वो इंक्रीज हो गया, इंक्रीज, एक्सेलरेशन जो हुआ है ना वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। लेकिन वैल्यू वाइज अगर देखोगे, वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखोगे तो ये 10 था, फिर 8 हुआ, फिर 5 हुआ और फिर 1 हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज तुम्हारा वेलोसिटी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी में डिक्रीज ऑल्सो, ठीक है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है बट वेलोसिटी में डिक्रीज ऑल्सो, ये मैंने इधर पे समझाया तुम्हें, ठीक है। ये कंफ्यूजन रहता है उसको मैंने दूर किया कि वेलोसिटी डिक्रीज, वेलोसिटी इधर पे डिक्रीजेस बट एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, मतलब इस जगह से हमें यही पता चला, इस जगह से हमें यही पता चला, ठीक है, ये दोनों स्लाइड से हमें यही पता चला कि एक्सेलरेशन इंक्रीज का मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज का मतलब इंक्रीज का मीनिंग ये नहीं है, ठीक है, कि वेलोसिटी डिक्रीज होना, ठीक है।
ठीक है, तो इधर पे मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब है कि वेलोसिटी, ठीक है, मैं और मैं नॉट, ऐसा लिख दो, वेलोसिटी में इंक्रीज और डिक्रीज, दोनों हो सकता है। वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकता है, वेलोसिटी डिक्रीज भी हो सकता है, दोनों का मैंने अच्छे से तुम्हें क्या दिया है, रीजन दिया है, और इसको तुम्हें याद रखना है, ठीक है, कैसे भी तुम्हें इसको याद करना ही है, ठीक है। इधर पे अगर देखोगे तो ये तुम्हें याद करना है इसको, ठीक है, याद रखना ही है तुम्हें कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, इसका भी ये मतलब नहीं है कि एक्सीलरेशन इंक्रीज या तो एक्सीलरेशन डिक्रीज, इसका मतलब मैं मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मैं भी का मतलब हो गया ना कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इधर अगर देखोगे तो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है बट वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, बट इधर पे अगर देखोगे तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। और ये तो करेक्ट ही है कि अगर ये डिक्रीज अगर होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज वाला फंडा हर कोई तुम्हें दिखा देगा, ठीक है, हर कोई तुम्हें इधर पे दिखा देगा कि ऐसा सिचुएशन में देखो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो रहा है, वो तो सबको पता है, वो कॉमन सेंस वाला बात है। लेकिन ये वाला चीज में आके लोग फंस जाते हैं, सोचते नहीं है। तो मैं इधर पे तुम्हें ये दिखा दिया कि एक्सेलरेशन डिक्रीज होने से वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकता है, ठीक है, और एक्सेलरेशन इंक्रीज होने से वेलोसिटी डिक्रीज भी हो सकता है। एक्सेलरेशन इंक्रीज होने से वेलोसिटी इंक्रीज हो तो पहले मैंने इधर पे ही दिखा दिया था तुम्हें, कहाँ पे दिखा दिया था, इधर पे क्या हुआ था, अच्छा इधर पे अगर देखोगे तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है बट एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसमें एक्सेलरेशन को इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन को इधर पे इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, सोचो पहले 10 है फिर 20 है, 10 से 20 फिर 40 कर दो फिर 60 कर दो, ठीक है, या फिर 100 कर दो, ऐसे ऐसे करते हुए जाओगे तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है तो तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या होगा, ऐसे भी पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव नहीं क्या बोल सकते हैं इसको, इंक्रीज ही होगा। मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होने से ये इंक्रीज हर कोई दिखा सकता है, लेकिन एक्सीलरेशन तुम्हारा डिक्रीज वाला चीज है, तुम्हें इधर से समझना है, ठीक है। आराम से इधर पे टाइम दो थोड़ा सा दोनों को और तुम समझो, और उसके बाद इसको नोट करना कि एक्सीलरेशन इंक्रीज का मीनिंग ये है कि वेलोसिटी में इंक्रीज और डिक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज ही होगा ऐसा कोई बात नहीं है, वही मैंने इधर पे समझाया तुम्हें, ठीक है। अच्छा इधर पे देखना, नोट में अगर देखोगे तो इधर पे हमें रिटार्डेशन समझना है। क्या समझना है, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन या तो कोई कोई इसको डिसेलरेशन बोलते, क्या बोलते, डिसेलरेशन क्या होता है, ठीक है, ये भी बोल सकते हो या तो रिटार्डेशन बोल सकते हो, ठीक है। कोई कोई बोलते हैं कि नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब रिटार्डेशन होता है, ठीक है, कोई कोई बोलते हैं, बट हमें अभी समझना होगा पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक से, जैसे पहले भी बेसिक वाला मैंने बताया था, तो ये सब तुम्हें याद रखना है, ठीक है। कोई कोई बोल देते कि नेगेटिव एक्सीलरेशन इज रिटार्डेशन, वो गलत बात है, मैं अभी समझाता हूं तुम्हें, ठीक है। देखो अगर एक्सीलरेशन इस तरफ है, सोचो एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन ना उस तरफ है और वेलोसिटी का भी डायरेक्शन उस तरफ है, ठीक है, या तो एक्सीलरेशन देखो इस बार लेफ्ट साइड में आ गया तो ये क्या वो नहीं हो गया कि सर ये तो नेगेटिव एक्सीलरेशन हो गया, अगर इस साइड पॉजिटिव मान रहा हूं तो ये तो नेगेटिव हो गया ना, तो इस बार एक्सीलरेशन भी नेगेटिव की तरफ है और वेलोसिटी भी नेगेटिव की तरफ है, तो इस जगह को हम लोग, इस पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन। मतलब दोनों केस में तुम्हारा पॉजिटिव एक्सीलरेशन ही हो रहा है। देखो एक्सीलरेशन नेगेटिव हो चुका है, क्या नेगेटिव एक्सीलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन बोलोगे तो करेक्ट है, नहीं है करेक्ट, तुम्हारा ये बताना चाहिए कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अगर वेलोसिटी के साथ है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अगर अगर वेलोसिटी के साथ है, साथ है, ठीक है, अगर साथ है दोनों तो तुम बोल सकते हो दैट इज पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अभी एक्सीलरेशन हो जाएगा पॉजिटिव, और एक्सीलरेशन अगर पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अगर साथ साथ में है, अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सेम है, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, चाहे पॉजिटिव में दोनों जा रहा है चाहे नेगेटिव में दोनों जा रहा है, तो तुम्हारा जो भी कार है, जो भी तुम्हारा स्कूटर है या तो बाइक है, उसका स्पीड हमेशा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा स्पीड,
ये तुम्हें इधर पे नोट करना चाहिए। अगर साथ साथ है दोनों, अगर साथ साथ है एक्सीलरेशन और वेलोसिटी, तो तुम्हारा स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा। और लेकिन अगर अलग अलग डायरेक्शन में है तो तुम्हारा स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब एक्सीलरेशन देखो आगे की तरफ, बट वेलोसिटी देखो पीछे की तरफ। ठीक है, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन की। देखो इधर लिखा हुआ है कि नेगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक्सीलरेशन का अगर डायरेक्शन, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अगर वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है ना, जो ऑपोजिट है, वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम इस एक्सीलरेशन को नेगेटिव एक्सीलरेशन बोलेंगे। ठीक है, तो स्कूल कॉलेज में जहां पे भी तुम जा रहे हो, तुम्हें ये याद रखना है कि नेगेटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। का मतलब ये होता है, ठीक है, मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारा एक्सीलरेशन है। देखो वेलोसिटी तुम्हारा आगे की तरफ है, और तुमने जो ब्रेक लगाया ना, ब्रेक स्कूटी में अगर चला रहे हो तो ब्रेक लगाया ना तुमने, तो ब्रेक जो लगाया वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा वो पीछे की तरफ। ठीक है, तुम आगे की तरफ जा रहे हो लेकिन ब्रेक लगाया तो रुक क्यों जाता है, क्योंकि तुम्हारा जो एक्सेलरेशन है वो पीछे की तरफ लग रहा है। वेलोसिटी आगे और एक्सेलरेशन, तुमने जो ब्रेक लगाया वो पीछे की तरफ लगेगा, तो मतलब एक रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, रिटार्डेशन। और अगर रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा तो कभी ना कभी तुम्हारा बाइक या स्कूटी या तो कार कभी ना कभी रुक जाएगा। ठीक है, कभी ना कभी रुक जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी उसका जीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर तुमने ब्रेक लगा के बैठे हो तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर तुमने ब्रेक लगा के फिर एक्सीलरेटर मार दिया तो आगे चले जाओगे। ठीक है, तब जीरो नहीं होगा। बट अगर ब्रेक मार दिया एक बार और कुछ नहीं किया तो कभी ना कभी तुम्हारा वेलोसिटी खत्म हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव एक्सीलरेशन मतलब तुम्हारा एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी का डायरेक्शन से ऑपोजिट होगा, हमेशा ऑपोजिट। और एक्सीलरेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी को डिक्रीज कराएगा। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, देखो एक्सीलरेशन वेलोसिटी का ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एक्सीलरेशन तुम्हारा वेलोसिटी पहले 20 था, अभी कमा कमा के 10, फिर 5, फिर 0 तक ला आएगा। ठीक है, फिर 0 तक ले आएगा। ठीक है, ये समझ आ गया बात। चलो आगे, तो ये अच्छे से नोट करो। ठीक है, अब देखो कंक्लूजन इधर पे, जो पूरा हम लोग ने इंस्टेंटेनियस किया, इसका भी कंक्लूजन मैं दे रहा हूं। देखो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। अच्छा, तुम अगर देखोगे तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि स्पीड का मतलब सिर्फ तुम्हारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, बात तो सेम ही है। ठीक है, स्पीड का मतलब सिर्फ क्या हो जाएगा तुम्हारा, सर बात तो सेम ही है कि वेलोसिटी अगर लिखूं मैं तो dx बाई dt लिखना पड़ता है, और स्पीड भी अगर लिखोगे ना तो dx बाई dt लिखना पड़ता है। बट वो स्केलर होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, बट इसमें डायरेक्शन होता है। अच्छा, और एक्सेलरेशन अगर देखोगे तो dv बाई dt होता है। क्या होता है, dv बाई dt। ये दोनों समझ आ गया ना, v इजिकल टू dx बाई dt और a इजिकल टू dv बाई dt। तो इसमें अगर देखोगे तुम, अगर तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट है, अगर तुम्हारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, x मतलब इधर पे डिस्प्लेसमेंट समझा रहा है। अगर तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट या तो पोजीशन बोल सकते हो। ठीक है, ये सब अगर है तुम्हारे पास, तो तुम्हें अगर इधर से क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है, वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, अगर इधर पे मैं डिस्टेंस भी मान लेता हूं कि अगर डिस्टेंस है तो याद रखना, अगर डिस्टेंस है तो तुम्हें स्पीड ही निकालना पड़ेगा। इधर पे क्या निकालना पड़ेगा, स्पीड निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा चाहिए कि डिस्टेंस है और हमें स्पीड चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस और स्पीड का है सिर्फ कहानी, इधर पे अगर देखोगे डिस्टेंस और स्पीड का अलग कहानी है। ठीक है, और अगर वेलोसिटी है, क्योंकि स्पीड से एक्सीलरेशन नहीं निकालते, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकालते, तो स्पीड और डिस्टेंस अपना अपना देख रहा है, बाकी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और इधर पे एक्सीलरेशन अलग कहानी चल रहा है उनका, क्योंकि स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता है, एक्सीलरेशन। ठीक है, अच्छा, ये सब चीज अगर देखोगे तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट को जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं ना, dx बाई dt, तो हमें वेलोसिटी मिल जाता है। डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करने से हमें क्या मिल जाता है, वेलोसिटी मिल जाता है। और वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करने से हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्या ये बात समझ आया, क्या ये बात समझ आया कि डिस्प्लेसमेंट से अगर तुम्हें वेलोसिटी चाहिए तो क्या करो, डिफरेंशिएशन।
क्या करो, डिफरेंशिएशन। और वेलोसिटी से अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो अभी क्या करो, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी को क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। बोलो, ये पूरा बना हुआ होना चाहिए तुम्हारा नोट्स में, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट अगर है तो उसको डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी मिल जाएगा टाइम के साथ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर तुम्हारे पास वेलोसिटी है तो उसको डिफरेंशिएट करो तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। अभी अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और एक्सेलरेशन चाहिए तो एक बार डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी आएगा, और एक बार डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। वर्ड्स को धीमे धीमे सुनो तो तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि अगर डिस्प्लेसमेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट मारो, वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और वेलोसिटी आ गया, अभी वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट मारो तो तुम्हारा एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। बट यही चीज अगर तुम अगर इधर पे बनाओगे इंट्रीगेशन के लिए, मतलब इधर पे डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, या तो डिस्टेंस भी मान लो, ठीक है, और इधर पे तुम मान लो कि वेलोसिटी लिखा हुआ है, और इधर पे एक्सेलरेशन। तो इस बार अगर देखोगे तो तुम्हें उल्टा चाहिए, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी निकाल लिया, डिफरेंशिएट, वेलोसिटी है तो तुमने एक्सेलरेशन निकाला डीवी बाई डी टी से। बट इस बार अगर उल्टा दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो ये तो डिफरेंशिएशन होके आया ना, ये तो अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो तुमने वेलोसिटी निकाला, तो वेलोसिटी से तुमने एक्सेलरेशन निकाला, ठीक है, ऐसा गया बात। लेकिन इस बार एक्सेलरेशन दिया हुआ है, अभी तुम्हें वेलोसिटी निकालना है, तो रिवर्स आना पड़ेगा ना तुम्हें। और रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज इंट्रीगेशन। इधर लिख के भी देता हूं मैं कि रिवर्स प्रोसेस मैंने सिखाया था, ये सब रिवर्स प्रोसेस, प्रोसेस कहां पे सिखाया था सर, बेसिक मैथ्स में। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज known as is known as इंट्रीगेशन। मतलब अगर तुम्हें उल्टा आना है, ठीक है, अगर तुम्हें उल्टा आना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इंट्रीगेट करना पड़ेगा। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट इस बार नहीं दिया हुआ है, वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन से तुम्हें इस बार वेलोसिटी में आना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इंट्रीगेशन। सर कैसे करेंगे, कैसे, वो भी समझा देता हूं। कि तुम्हें पता है ए इजिकल टू डीबी बाई डी टी, तुम्हें क्या पता है, ए इजिकल टू डीबी बाई डी टी, क्या पता है, ए इजिकल टू डीबी बाई डी टी। ए इजिकल टू डीबी बाई डी टी होने से तुम कुछ नहीं, डी को इस साइड लेके आओ तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ए डी टी आ जाएगा। क्या करोगे, ए डी टी को इंटीग्रेट करोगे ना, क्या करोगे, ए डी टी को इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा डीवी का भी इंटीग्रेशन। तो इधर से अगर देखोगे तो v इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी आ जाएगा। बोलो ये समझ आया कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात मैंने इधर पे बोल दिया, कम टाइम में इंपॉर्टेंट बात मैंने इधर पे बता दिया तुम्हें। देख लो इधर पे, फिर से बताता हूं, देखो फिर से बताता हूं, फिर से देखो। अगर तुम्हारे पास एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इस बार एक्सेलरेशन का इस बार इक्वेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन से तुम्हें कहां पे आना है, एक्सेलरेशन से तुम्हें आना है वेलोसिटी में। एक्सेलरेशन से तभी वेलोसिटी में आ पाओगे, एक्सेलरेशन से तभी वेलोसिटी में आ पाओगे जब उसको इंटीग्रेट करोगे। सर कैसे करना है, सर ए इजिकल टू डीवी बाई डी टी तुम्हें पता है, इधर से डी टी इधर लाओ, इस साइड लाओ तो ए डी टी हो जाएगा, और उस तरफ क्या रहेगा, डीवी रहेगा। अब अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो डीवी का इंटीग्रेशन अभी के लिए वी मान रहा हूं, ठीक है, लेट्स से लोअर लिमिट अपर लिमिट का भी बात नहीं कर रहे, डीवी का इंटीग्रेशन वी आता है तो वी आ गया, और इधर पे इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी रह गया। तो देखो ना, वेलोसिटी आ गया ना इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी से, वेलोसिटी आ गया ना इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी से। मतलब इंटीग्रेट अगर कर दोगे ए को तो तुम्हारा आ जाएगा वेलोसिटी। उसी तरह अगर वेलोसिटी दिया हुआ है, अगर वेलोसिटी दिया है तो एक्सेलरेशन चाहिए तो डिफरेंशिएट मारोगे, एक्सेलरेशन दिया हुआ है वेलोसिटी चाहिए तो इंटीग्रेट मारोगे। एक्सेलरेशन दिया हुआ है ना, तो एक्सेलरेशन को dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। उसी तरह वेलोसिटी से अगर तुम्हें कहां पे जाना है, वेलोसिटी से अगर डिस्प्लेसमेंट में जाना है तो भी तुम क्या करोगे कि सर वेलोसिटी इजिकल टू dx बाई dt होता है, ये सब अच्छे से लिखना, dx बाई dt होता है। तो सर इधर से मैं अगर dx को एक साइड में रख दूं और v dt को एक साइड में लिखूं, तो इधर अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है, अभी लिमिट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, लिमिट चेंज हो भी सकता है, बट अभी मैं तुम्हें इधर फील दे रहा हूं कि dx का इंटीग्रेशन x लिख के फील दे रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट मिल चुका है v dt करने में, ठीक है। अभी लिमिट लगाएंगे तो कुछ अलग भी हो सकता है, मतलब x नहीं, x माइनस 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, और लिमिट में डिपेंड करता है। बट जो भी आ रहा है इधर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, और कैसे मिल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। मतलब v अगर दिया हुआ है और तुम्हें कहां पे जाना है, डिस्प्लेसमेंट में जाना है, तो तुम्हें इंटीग्रेट कर देना है। क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेट। इधर नहीं लिखता हूं, एक जगह लिख दिया ना, ठीक है। एक कॉल आया है, रुको थोड़ा।
नहीं उठा सकता। तो इसका मतलब ये हो गया कि इधर से अगर देखोगे तो तुम्हारे पास मिल जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट अगर चाहिए तुम्हें तो तुम्हें इंट्रीगेट, डिस्प्लेसमेंट अगर चाहिए तो इंट्रीगेट मारना पड़ेगा वी डी टी। ठीक है, इधर पे लिख देना कि इंट्रीगेशन क्या है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो, इंट्रीगेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो बात ये है एक्सेलरेशन दिया है तो वेलोसिटी चाहिए तो इंट्रीगेट मार के वेलोसिटी निकालो, फिर वेलोसिटी अगर दिया हुआ है इंट्रीगेट मार के उसका डिस्प्लेसमेंट निकालो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, इतना बात था और कुछ नहीं। देखो इधर पे अच्छे से समझो कि डिफरेंशिएशन कब करना है, इंटीग्रेशन कब करना है, वो बात इधर पे अच्छे से समझो। इधर पे मैं इंटीग्रेशन वाला लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हें ये पता है कि अगर v दिया हुआ है, x दिया हुआ है, v चाहिए तो x को डिफरेंशिएट मारते हो v मिल जाता है, और अगर v दिया हुआ है एक्सेलरेशन चाहिए तो v को डिफरेंशिएट मारते हो एक्सेलरेशन मिल जाता है। और उसी तरह अगर a दिया हुआ है तो a को dt के साथ इंटीग्रेट मार दो, a को dt के साथ इंटीग्रेट मार दो तो वेलोसिटी मिल जाएगा। और अगर वेलोसिटी दिया हुआ है तो वेलोसिटी को t के साथ इंटीग्रेट मार दो, dt मतलब dt इज द ऑपरेटर, उसके साथ इंटीग्रेट मार दो तो तुम्हारा पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ मैंने इधर पे बता दिया और यूज करेंगे हम लोग इसको। ठीक है, यूज करेंगे, बस मैं पता चल जाएगा करना क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते क्या, इसको अभी सीखेंगे। देखो आगे आ गया सीखने लायक आ गया कहानी कि तुम्हें v दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट चाहिए, खत्म, एक सेकंड में v दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट चाहिए, v दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट चाहिए, v दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, v दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, खत्म हो गया ना, बस हो गया ना। क्या करेंगे, v दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है, v अगर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 माइनस टी स्क्वायर, 5 माइनस टी स्क्वायर, और हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, तो v के जगह में लिख दो ना कि सर dx बाई dt होता है, और 5 माइनस टी स्क्वायर को अपने जगह में लिखो। ठीक है, पूरा फिर से कर रहा हूं, फिर से दिखा रहा हूं कि dx अगर चाहिए ना तुम्हें तो इधर 5 माइनस टी स्क्वायर और dt को इस साइड लेके जाओ। तो ऐसे करके भी कर सकते हो, या तो डायरेक्ट मैंने जो सिखाया था कि v dt, देखो v dt तो आया, v dt dx v dt आ गया। ठीक है, और कहा से कुछ देखो इधर पे डिस्प्लेसमेंट जीरो से, देखो इधर पे देखो, इधर अच्छे से देखना, ये जो इंटीग्रेशन का मतलब जो होता है ना, वो मतलब होता है इसमें जो लिमिट लगाते हैं ना, इधर एक लिमिट आएगा, इधर एक लिमिट आएगा, ये लिमिट किसका रखना है, ये d के साथ जो t लगा हुआ है ना, अगर d के साथ x लगा हुआ रहता तो x का लिमिट इधर पे बिठाते, बोलो समझ आया। और अगर d के साथ t लगा हुआ है मतलब t का लिमिट इधर पे बिठाना है, क्या लिमिट बिठाना है, इधर पे t का लिमिट बिठाना पड़ेगा सर, क्या लिमिट बिठाना पड़ेगा, t का, और t इधर पे देखो 0 से 2 जा रहा है, 0 से 2 जा रहा है, और x के बारे में ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो ओरिजिन से स्टार्ट करके, लेट्स से ओरिजिन से स्टार्ट करके वो x डिस्प्लेसमेंट गया है, तो dx का अगर देखोगे तो x आएगा, और इधर पे अगर तुम्हें पूरा लिमिट लगाना है तो अपर, ये सब पता है ना तुम्हें, लोअर लिमिट अपर लिमिट ये सब तो पता है, क्योंकि मैंने डिफरेंशिएशन इसलिए पहले सिखाया था। ठीक है, और इधर पे अगर देखोगे तो 5 dt माइनस, इधर पे अगर देखोगे तो टी स्क्वायर dt। ठीक है, इंटीग्रेशन भी सिखाया 0 to 2, 0 to 2, और इधर पे अगर देखोगे तो 0 to 2। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया। इधर पे अगर देखोगे तो अपर लिमिट पहले बिठाना पड़ता है, x के जगह में अपर लिमिट बिठाओ माइनस लोअर लिमिट, तो x ही आ जाएगा, इधर पे कितना आ जाएगा, x ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इधर पे अगर देखोगे तो 5 बाहर चला जाएगा, dt का इंटीग्रेशन क्या आता है, t आता है, dt का इंटीग्रेशन क्या आता है, t आता है, और t में तुम क्या बिठा सकते हो, लिमिट बिठा सकते हो, दैट इज 0 से 2, प्लस इधर पे अगर माइनस इधर पे अगर देखोगे, टी स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, टी क्यूब बाई 3, कितना आ जाएगा, टी क्यूब बाई 3, और कहां से कहा, 0 से 2, कहां से कहा, 0 से 2। इधर पे अगर देखोगे तो 5 क्या आ जाएगा, ये 5, और ये आ जाएगा 2 माइनस 0, क्या आ जाएगा, 2 माइनस 0, और इधर पे अगर बिठाओगे तो 2 पहले बिठाओगे, ठीक है, अपर लिमिट पहले बिठाना पड़ता है, तो 2 क्यूब बाई 3 माइनस 0 बिठाओगे तो 0 क्यूब बाई 3। आई होप तुम्हें इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन नहीं आता है तो बीएम देखना पड़ेगा तुम्हें, बीएम मतलब बेसिक मैथ्स का 4th लेक्चर इंटीग्रेशन, 3rd लेक्चर तुम्हारा डिफरेंशिएशन देखना ही पड़ेगा, नहीं तो इधर पे फंस जाओगे ना आके कि ये सर 10 आ गया, ये सर कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, बट इधर पे अगर देखेंगे तो सर 8/3 आ गया, ये तो 0 ही हो गया, ये माइनस, और ये 8/3 आ गया,
ठीक है, ये आ जाएगा 30 माइनस 8 तो 22/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेशन देख लेना, बट क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि सर वेलोसिटी अगर दिया हुआ है, अगर वेलोसिटी दिया हुआ है तो अगर वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी दिया हुआ है तो हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो देखो मैंने इंटीग्रेट करके तुम्हें इधर पे दिखाया, इंटीग्रेट करके तुम्हें दिखाया, आंसर भी आया है। ठीक है, तो कैलकुलेशन देख लेना, कभी कभी गलत हो जाता है, छोटा मोटा एरर। ठीक है, पार्टिकल एक्सिलरेशन दिया हुआ है, ठीक है, एक्सिलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी पूछा है, देख लो, एक्सिलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी पूछा है और डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है। एक्सिलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी पूछा है और डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो देखो इधर पे जाओ, एक्सिलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी पूछा है, मतलब एक बार इंटीग्रेट वेलोसिटी आ जाएगा, और वेलोसिटी को और एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। समझ आया बात? तो ऐसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इधर पे अगर देखोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास ये हो जाएगा कि एक्सिलरेशन दिया हुआ है 60, एक्सिलरेशन कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, और ये बता के दिया है, देखो ये लिमिट के लिए बता के दिया है, लिमिट के लिए इधर पे ये बता के दिया है कि इफ इट्स वेलोसिटी एट t इजिकल टू 0 इज 2 मीटर पर सेकेंड। ये मतलब तुम्हें याद रखना है कि t इजिकल टू 0 सेकेंड में उसका वेलोसिटी कुछ था 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा चलो अभी याद करेंगे, देखो कैसे पूरा लिमिट के साथ ये क्वेश्चन हो रहा है, लिमिट लगाना पड़ेगा अच्छा खासा। देखो a इजिकल टू डीबी बाई dt तो लिख सकते हो तुम, इतना तो हमें आता है, a इजिकल टू मैंने डीबी बाई dt लिख दिया, इधर 60 लिख दिया, इधर से अगर dB देखोगे तो कितना आ जाएगा, 60 dt आ जाएगा, 60 dt आ जाएगा। अभी लिमिट का बात आता है, तो मैंने ये बता दिया था कि d के साथ जो भी चीज लगा रहता है ना उसका लिमिट बिठाना पड़ता है, तो d के साथ इधर पे t लगा हुआ है तो t का लिमिट लिखेंगे। तो अगर ये बता के दिया है कि t इजिकल टू 0 में उसका 2 था, ठीक है, मतलब इधर जब t इजिकल टू 0 था ना, तब इधर पे देखो d के साथ कौन लिखा हुआ है, v, मतलब इधर पे v का लिमिट बिठाना है। तो जब टाइम का वैल्यू 0 था, जब टाइम का वैल्यू 0 था तब v का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, मतलब इसका लोअर लिमिट 2 आ जाएगा। ठीक है, जब टाइम 0 था तब तुम्हारा वेलोसिटी 2 था, और जब अभी क्या ये बताया कि जब टाइम 2 हो गया, जब टाइम तुम्हारा 2 हो गया, ठीक है, तब वेलोसिटी कितना है, तो लेट्स से वेलोसिटी v है, पता नहीं ना, वेलोसिटी तो निकालना है हमें। ठीक है, ये सोचो, धीमे धीमे सोचो, समझ आया क्या? जब टाइम 0 था तब तुम्हारा वेलोसिटी 2 था, और जब टाइम अभी 2 हो गया तब तुम्हारा वेलोसिटी कितना है वो पूछ रहा है। डी के साथ जो लगा हुआ रहता है ना उसका ही लिमिट इधर पे बिठाना पड़ता है। इधर अगर टाइम लगा दोगे ना गलत हो जाएगा, इधर टाइम क्योंकि डी के साथ टी लगा हुआ है तो इधर टाइम लगाना है 0 to 2। देखो 0 से 2 वाला चाहिए, 0 में तो 2 है और 2 में कितना है वो चाहिए, तो 0 में 2 है, 2 सेकंड में तुम्हारा वेलोसिटी कितना है वो हमें चाहिए। ठीक है, तो इधर पे अभी तुम इसको डीबी का इंटीग्रेशन बता दो मुझे, डीबी का इंटीग्रेशन v होता है, तो इधर v लिख देता हूं। ठीक है, v होता है और 2 से v, 2 से इधर v। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ये डीबी का v हो गया और 2v, तो नीचे 2 लोअर लिमिट और v ऊपर इक्वल टू, इधर पे अगर देखोगे तो 6 बाहर t dt का t² 2 होता है, 6 बाहर और इधर पे आ जाएगा t² 2, और इधर पे अगर देखोगे तो 0 to 2 तुम्हें इधर पे इंटीग्रेट करना था तो लिमिट बिठा दिया। इधर पे सबसे पहले v के जगह में v बिठाओ तो v हो गया, माइनस v के जगह में 2 बिठाओ तो 2 हो गया। ठीक है, v माइनस 2 ऐसे आता है, और इधर पे अगर देखोगे तो 2 को बाहर कर सकते हो, 2 को बाहर कर देने से पहले t² में देखो 2 बाहर कर दिया है, कांस्टेंट है ना, t² में 2 बिठाओ तो 2² माइनस 0 बिठाओ तो 0², तो ये आ जाएगा तुम्हारा v इक्वल टू, देखो ये 3 आ जाएगा और 2 इस तरफ जाएगा तो 2 इस तरफ जाके +2 आ गया, और ये करने से तुम्हारा 3 आ गया और ये तुम्हारा 4 आ गया। तो इधर से अगर देखोगे तो 14 मीटर पर सेकेंड तुम्हारा वेलोसिटी आ चुका है 2 सेकेंड में। ठीक है, ऐसे करके अच्छे से लिमिट वगैरह लगाना तुम इधर पे सीखो। मैंने 2-3 बार इधर पे रिपीट किया कि इधर पे t दिया है, dt मतलब इधर टाइम का लिमिट चलेगा, dv मतलब इधर v का लिमिट चलेगा। तो dt, t का लिमिट 0 से 2 है, तो अभी 0 जब हुआ, टाइम जब 0 हुआ तब तुम्हारा वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो इधर 2 बिठाया। टाइम जब 2 हुआ तब वेलोसिटी कितना है वो पूछ रहा है, तो लेट्स से v है और v हमें मिल चुका है, दैट इज 2 सेकंड बाद तुम्हारा जो टाइम है वेलोसिटी है वो तुम्हारा 14 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अभी हमें चाहिए द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 2 सेकंड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन से पहले हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं। सर ये क्या निकाला, सर ये जो निकाला ना वो 2 सेकंड का वेलोसिटी निकाला, ये 2 सेकंड का वेलोसिटी निकाला एट एनी जनरल टाइम हम लोग ने निकाला। कैसे निकलता, अगर इधर पे 0 to 2 ना लिख के इधर पे t लिख देता ना, इधर पे नहीं, हाँ इधर पे तो मैं 0 to 2 टाइम का निकाला ना, तो इधर t लिख देता ना तो काम हो जाता, चलो निकालते। देखो
एट वेलोसिटी का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। पहले एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। अभी वेलोसिटी निकाला ना सर? नहीं, अभी वेलोसिटी सिर्फ 2 सेकंड के लिए निकाला, ये पर्टिकुलर टाइम के लिए, इसलिए देखो ऐसा आंसर आया। तो अगर हमें चाहिए, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 60, तो तुम कुछ नहीं करो, बस इसको dv/dt लिख दो, 60 आ जाएगा। और इधर अगर देखोगे तो dv इजिकल टू तुम्हारा आ जाएगा 60 dt। और इधर अगर एक बार इंटीग्रेट करोगे ना, बट इंटीग्रेट में ये याद रखना कि जीरो जब होगा ना तब तो 2 मीटर पर सेकंड होगा, तो जीरो जब टाइम होगा तब तुम्हारा वेलोसिटी 2 है, ये तो फिक्स हो गया। लेकिन जब टाइम लेट से t हो रहा है तब वेलोसिटी कितना होगा वो हमें निकालना है। कोई भी टाइम पे, कोई भी एक टाइम पे तुम्हारा कितना आ रहा है वेलोसिटी, वो निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी का इक्वेशन आएगा अभी, और वो इक्वेशन को एक बार क्या करेंगे और एक बार इंटीग्रेट कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इधर से अगर देखोगे तो क्या आ जाएगा, v और 2v। इधर पे अगर देखोगे तो 6t² 2, और इधर पे लगाना है 0 to t। देखो 0 to t अगर लगाओगे ना तो ये बेकार का है, क्योंकि t² 2 ही आने वाला है, 0 बिठाओगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो इधर पे अगर देखोगे तो v-2 इधर पे आएगा, v-2 इधर पे आएगा, v-2 इधर पे आ गया, और इधर ये काट के 3 हो जाएगा, और ये सब बिठाओगे ना तो t ही आने वाला है, तो t² ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, t² ही होने वाला है। तो v इक्वल टू तुम्हारा जो आएगा वो आएगा t²/+2। ये आ जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी का एग्जैक्ट, तुम्हारा टाइम के साथ वेरिएबल वेलोसिटी आ चुका है। अगर इधर पे भी तुम्हें 2 सेकंड में अगर देखा है ना, 2 सेकंड में 14 निकाला था ना, 2 सेकंड इधर पे बिठा के देख लो, 2² इज 4, देखो 14 आ रहा है, मतलब सब कुछ करेक्ट है। पहले हम लोग ने एक पर्टिकुलर टाइम में निकाल लिया था कि 14 आंसर आ रहा है पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। तो इसलिए मैंने इधर पे पर्टिकुलर टाइम था, इसलिए मैंने 0 to 2 लगाया था। बट इधर पे 0 to t लगाते ना तो कोई भी टाइम का आ जाता, 2 नहीं 3 में भी निकालो, कुछ में भी निकालो, आराम से आ जाता, ठीक है। बट हम लोग ने पर्टिकुलर टाइम में पूछा था, तो इसलिए 0 to 2 करके हम लोग ने, देखो 0 to 2 सेकंड में पूछा ना, तो 2 सेकंड में हम लोग ने निकाल लिया था। लेकिन उसके बाद अभी मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वेलोसिटी का इक्वेशन होना जरूरी है। बट ये तो वेलोसिटी का इक्वेशन नहीं है, ये तो तुम्हारा पर्टिकुलर क्या है, एक वेलोसिटी का वैल्यू है। तो इसके लिए इधर से जो तुम्हारा ए दिया हुआ है, इधर से मैंने क्या निकाल लिया, वेलोसिटी का इक्वेशन निकालना कोई भी टाइम पे, इसलिए मैंने टाइम के जगह पे इधर पे टी पकड़ा था, ठीक है। और अगर ये वेलोसिटी मिल चुका है तो क्या तुम वेलोसिटी को, वेलोसिटी कितना मिल चुका है, 3t²+2 मिल चुका है। क्या मैं वेलोसिटी को dx/dt लिख सकता हूं? क्या मैं वेलोसिटी को dx/dt लिख सकता हूं? t²+2 लिख सकता हूं। क्या इधर से dx इक्वल टू तुम लिख सकते हो 3t²+2, और साथ में ये dt भी आ जाएगा, ठीक है। देखो सेम टू सेम पूरा इधर पे इंटीग्रेट कर सकते हो। और कुछ नहीं बताया कि पहले कहाँ पे था, तो ओरिजिन ही पकड़ लेंगे, ठीक है। पहले कहाँ पे था, ओरिजिन में था, सोच लेंगे, ठीक है। इधर पे बताया नहीं ना पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो लेट्स से जब टाइम 0 था, 0 से स्टार्ट हुआ है क्या, यस 0 to 2 चाहिए। जब टाइम 0 था तब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ था, ठीक है। और जब टाइम जब 2 हुआ है तब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यही तो पूछ रहा है हमें। तो इधर पे अगर देखोगे dx का कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, dx का कितना आ जाएगा, x आ जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन, ठीक है। dx का कितना आ जाएगा, x आ जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन 0 to x इधर पे लगा सकते हो। और इधर पे अगर देखोगे ना तो 3 बाहर आ जाएगा, t² dt का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर लूँ क्या, तुम्हें आता है क्या कि सर 3 बाहर आ गया, t² dt का इंटीग्रेशन लिख दिया मैंने 0 to 2, और इधर पे क्या बचा हुआ है, 2 बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन मैंने लिख दिया 0 to 2, ठीक है। फिर इधर से अगर देखोगे जब x बिठाओगे तो x आएगा, -0 बिठाओगे तो x -0 बनेगा, तो x ही बनेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट ही आ रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, और इधर से 3 आ गया, और ये कितना आ जाएगा, t³ 3, ये तो आता है ना तुम्हें, इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में 1+ हो जाता है। t² का क्या हो जाएगा, t² का हो जाएगा t2+1/2+1, ऐसे होता है ना। तो t²/3 हो गया, और इधर पे अगर तुम्हें बिठाना है तो कितना बिठाना है, 0 to 2 बिठाना है, और प्लस ये जो ये dt का t हो जाएगा, और क्या बिठाना है इधर पे, 0 to 2 बिठाना है। तो इधर से अगर देखोगे तो x जो आएगा, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इधर पे बिठाओगे तो 8 आ जाएगा, -0 बिठाओगे तो 0 आ जाएगा। और इधर पे अगर देखोगे 2, इधर पे 2 बिठाओगे तो 2 आएगा, 0 बिठाओगे तो 0 आएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये सब इंटीग्रेशन हो रहा है और कुछ नहीं। तो ये 8 आ जाएगा, और इधर पे 4 आ जाएगा, तो आंसर 12 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 मीटर आ जाएगा। कैलकुलेशन देख लेना, बट इंटीग्रेशन तुम्हें आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना जरूरी है, ठीक है।
जो इंटीग्रेशन कर करके हम लोग निकाल रहे, डिफरेंशिएट करके भी हम लोग निकालते, इंटीग्रेशन करके भी हम लोग निकालते। तुम्हें ये चार्ट आराम से याद हो जाना चाहिए, ठीक है, ये चार्ट पूरा याद होना चाहिए कि जल्दी से तुम लगा पाओ, यूज कर पाओ जल्दी से, ठीक है। तो इधर पे देख लेना, आंसर निकाल दिया मैंने, ठीक है। उसी तरह देखो, अभी बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें देखो 3 तुम्हारा चीजें है और तीनों चीजों को हमें निकालना है। चलो निकालते। कैसे कि पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ इट्स वेलोसिटी गिवन बाय दिस। अच्छा, ये वेलोसिटी दिया है, वेयर v इज इन मीटर पर सेकंड एंड t इज इन सेकंड। ओके, फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 5 सेकंड। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना है तो हमें पता है, एवरेज वेलोसिटी अगर हमें निकालना है तो हमें पता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब इतना टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर निकाल दोगे, बाई तुम टाइम कर सकते हो, ठीक है। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालने से भी, टोटल डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या होता है? एक्स एफ माइनस एक्स आई, मतलब फाइनल। तुम अगर मेरे लास्ट लेक्चर्स वगैरह देखोगे तो तुम्हें आता होगा ये सब कि डिस्प्लेसमेंट निकालना मतलब फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को माइनस करने से डिस्प्लेसमेंट आता है। फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को माइनस करोगे तो ही तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो ही तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आएगा ना। तो ऐसे करके भी निकाल सकते हो कि फाइनल कितना हो जाएगा। देखो, फाइनल मतलब 5 सेकंड में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, और इनिशियल मतलब 0 सेकंड में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना है। वो ऐसा निकाल के तुम इधर पे कर सकते हो। लेकिन मैं इधर पे और भी एक इजी बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है। दोनों तरफ से करके दिखाऊंगा तुम्हें मैं। और एक चीज मैं बताने जा रहा हूँ कि वी एवरेज, कोई कोई स्टूडेंट सोचता है कि वी एवरेज सर क्या होना चाहिए? सर v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 होना चाहिए, ठीक है। कोई कोई बच्चा ये समझते हैं कि एवरेज जो हम लोग ने, जो तुम्हारा साइंस का मार्क्स होता है पहले क्लास 10 तक, जो तुम्हारा साइंस का मार्क था, एसएसटी का मार्क था, कैसे प्लस करते थे तुम? सोशल साइंस का मार्क, साइंस का मार्क, इंग्लिश का मार्क, ये सबको प्लस करके डिवाइडेड बाई 3 करते। अगर 3 सब्जेक्ट होता है तो 3 करके तुम्हें क्या मिल जाता था? एवरेज मिल जाता था, मीन मिल जाता था या एवरेज मिल जाता था, ठीक है। ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं। अगर दो वेलोसिटी अगर है तुम्हारे पास, v1 प्लस v2 बाई 2 कर से तुम्हारा आंसर आएगा। बट ये तभी यूज करना, ये कब यूजफुल होगा? ये यूजफुल या तो इससे आंसर करेक्ट कब आएगा? जब तुम्हारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो ही तुम ये फॉर्मूला यूज करना, नहीं तो फंस जाओगे। देखना, मत बताना कि मैंने बताया। मैंने नहीं बताया तुम्हें, मैंने ये बताया कि एक्सेलरेशन अगर एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट नंबर है, तो ही तुम ये यूज करो, 100% तुम्हारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। चलो देख लेते हैं पहले कि क्या एक्सेलरेशन इधर पे कांस्टेंट है। वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है 2t प्लस 5। इधर से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो क्या? एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, और dv बाई dt करने से तुम्हें यह मिल जाएगा कि सर v इधर पे क्या है 2t प्लस 5। तुम्हें यह मिल जाएगा कि सर 2 बाहर आ जाएगा, t का 1 हो जाएगा, तो देखो ये आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। देख लो, डिफरेंशिएशन आता है ना, 2 बाहर आ जाएगा, dt का 1 हो जाएगा, और 5 का तो 0 होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ 5 इज 0। तो 2t का 2 बाहर आएगा, dt का 1 आएगा, ठीक है। तुम्हें डिफरेंशिएशन तो आता होगा कि सर d बाई डी टी ऑफ 2t पहले लिखेंगे और प्लस d बाई डी टी ऑफ 5 करेंगे सर, ठीक है। ये तो करना है। देखो डिफरेंशिएशन इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा कि सर 2 बाहर आ जाएगा, और dt बाई डी टी तो सर 1 हो जाएगा, और ये तो कांस्टेंट नंबर है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये आ जाएगा 2। तो ये जो 2 आया ये एक्सेलरेशन आया, और एक्सेलरेशन जो 2 आया ये एक कांस्टेंट है। देखो कांस्टेंट नंबर आया ना, टाइम के साथ तो चेंज नहीं हो रहा है। ये अगर एक कांस्टेंट नंबर आया है तो मतलब इसका अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना है ना, ऐसे करके निकाल सकते हैं। यस, दिस इज द डेफिनेशन, ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। करवा के दिखाऊंगा मैं। बट इधर से अगर तुम करोगे ना तो और इजी हो जाएगा, जल्दी आंसर आएगा। दैट इज, अगर तुम्हें इस बार अभी वेलोसिटी एवरेज चाहिए तो अभी तुम क्या करो, v1 और v2 को प्लस करके बाई 2 कर दो, क्योंकि तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। अभी सर v1 क्या है? तो v1 तो है ही ना, 0 सेकंड में वेलोसिटी कितना होगा? इधर पे बिठाओ, इधर पे 0 जब इधर पे बिठाओगे तो आंसर 5 आएगा। तो वेलोसिटी नंबर 1 मतलब 0 सेकंड में तुम्हारा वेलोसिटी कितना है? 5 है, प्लस v2 मतलब 5 जब बिठाओगे, जब 5 इधर बिठाओगे तो 5 बिठाने से ये 10 15 हो जाएगा। देख लो बस, 15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 बाई 2। सर ये जो आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी एवरेज चाहिए, तो मैंने क्या किया, v1 प्लस v2 बाई 2 किया। ये तभी
यूजफुल होगा, या तो तुम तभी यूज कर सकते हो जब तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जब एक्सेलरेशन तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा। और एक्सेलरेशन देखो मैंने निकाल के दिखाया, हाँ कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तुम्हारा v1 प्लस v2 बाई 2 कर लो, आंसर आ जाएगा। v1 क्या है सर, इतना, ये टाइम पे तुम्हारा वेलोसिटी कितना है, तो ये टाइम पे तुम 0 बिठाओ इधर पे 5 आ जाएगा, तुम 5 बिठाओ इधर पे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अगर ऐसे करना है तो तुम्हें पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते तो आंसर ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, तुम्हें ये निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट 0 to 5 में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है वो तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी इज गिवन ये, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूं dx बाई dt इक्वल टू क्या लिख सकता हूं 2t प्लस 5 लिख सकता हूं, इधर से dt इधर लेके जाऊं तो dx इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा 2t प्लस 5, और इधर पे आ जाएगा तुम्हारा dt, और इधर पे इंटीग्रेट मार दो तुम, और इधर पे भी इंटीग्रेट मार दो। तो इंटीग्रेट अगर मारोगे तो इसका x आ जाएगा, क्योंकि ये बताया नहीं ना कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ओरिजिन ही मान लेते, ठीक है। ओरिजिन से स्टार्ट हुआ तो हमेशा ये dx ही आ जाएगा। अगर वो 2 से स्टार्ट होता x लगाते ना तो x माइनस 2 आ जाता, तब आता, लेकिन अभी तो ये कुछ बताया नहीं, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट हुआ होगा। और इधर पे अगर देखोगे तो तुम ऐसा निकालो कि इसका लिमिट अगर बिठाना है तो 0 to 5 चाहिए ना, हमें 0 to 5 चाहिए, या तो अभी के लिए 0 to t करके पहले निकाल लो, नहीं तो हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन नहीं मिलेगा अगर मैं लिमिट इधर पे बिठा दूं, ठीक है। 0 to 5 अभी नहीं बिठा के 0 to 2 बिठाते तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन क्या आएगा बताओ, 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस इधर पे अगर देखोगे तो 5t, ऐसा आ जाएगा। क्या समझ आया तुम्हें सर, क्या हो गया इधर कि x इक्वल टू 2 कैंसिल आउट, तो t स्क्वायर प्लस 5t कितना आ जाएगा, t स्क्वायर प्लस 5t। तुम्हें हर जगह एक ही इधर पे डाउट आ सकता है कि सर इंटीग्रेशन या तो डिफरेंशिएशन कैसे हुआ, ठीक है। बाकी तो तुम्हें आई होप मुझे समझ आ रहा होगा कि 2 का सर ये क्या हुआ, 2 बाहर चला गया इंटीग्रेशन का 2, और t का dt देखो dt लगेगा ना इधर, t dt का क्या होगा t स्क्वायर बाई 2, t dt का क्या होगा t स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल, t स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। और 5 बाहर चला जाएगा dt का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये जो dt है ना इसके साथ भी लगेगा, इसके साथ भी लगेगा, ऑपरेटर है, इसके साथ भी लगेगा, इसके साथ भी लगेगा। इसके साथ जब लगेगा तो 2 बाहर आएगा, t dt का हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, t dt का होता है t स्क्वायर बाई 2। तुम्हें अगर याद है x टू द पावर n, x टू द पावर या तो t टू द पावर n dt का अगर इंटीग्रेशन करना है ना तो t ऐसे लिखते हैं हम लोग n प्लस 1 ऐसे लिखते हैं, ये तुम्हें याद है आई होप, ठीक है, ये तुम्हें याद है। याद नहीं है तो अभी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लेक्चर को इधर पे पॉज करना है, पॉज करके पहले ये सीख के आना है, कहीं से भी तुम सीखो, कहीं से भी सीखो, बट सीख के उसके बाद इधर पे आओ, ठीक है। इधर पे आना पड़ेगा, कहीं से भी सीख के इधर पे आओगे तो फायदा में रहोगे, ठीक है। या तो मेरा बेसिक मैथ्स लेक्चर नंबर अगर देखोगे 3 और 4 देखना ही पड़ेगा पूरा, तो तुम्हारा इधर का डाउट वगैरह क्लियर हो जाएगा। अभी देखो डिस्प्लेसमेंट तो मिल चुका है, हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट 0 और 5। 0 में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनिशियल हो जाएगा, और 5 में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो तुम्हारा आ जाएगा 5, ठीक है। 0 to 5 इधर पे अगर बिठाएंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, x 0 जब बिठाओगे 0 बिठाने से तुम्हारे पास ये 0 आ जाएगा, और जब तुम फाइनल जब 5 बिठाओगे 5 बिठाने से ये 25, और ये आ जाएगा तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा ना, ये 5 बिठाओगे इधर 25, और इधर 5 बिठाओगे 25, 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर पे मैं इसका वैल्यू निकाल के देता हूँ कि सर XF कितना आ रहा है 50, कितना आ रहा है 50 आ रहा है, ठीक है। 5 बिठाने के बाद 50 है, तो XF तुम्हारा कितना आ गया 50 माइनस x इनिशियल कितना है सर 0, इनिशियल 0 है ना, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, ये चेंज करने में टाइम 0 से 5 मतलब 5 लगा, तो आंसर आ गया तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड। ये देखो ये मैंने बेसिक फॉर्मूला मैंने तुम्हारे पास यूज करवाया ताकि तुम्हारा एवरेज, ऐसे अगर इक्वेशंस दिया रहे, ठीक है, अगर इक्वेशंस दिया रहे तो तुम एवरेज कैसे निकाल सकते हो, अगर इक्वेशन दिया रहे तो वेलोसिटी एवरेज कैसे निकाल सकते हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम कर, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन करके तुम निकाल सकते हो, ठीक है। बट उसके लिए वेलोसिटी का इक्वेशन अगर दिया है तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, और निकाल के उसके बाद तुम्हें जितना भी टाइम बोला है ना उस फाइनल और इनिशियल निकालना पड़ेगा, ऐसे करके कि इतना टाइम में इतना, इतना टाइम में इतना, दोनों को माइनस करो और टाइम जितना लगा उतना, ठीक है। या तो अगर तुम एक बार चेक कर लोगे ना तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए, क्या होगा कि अगर एक बार तुमने चेक कर लिया, अगर तुमने एक बार चेक कर लिया कि एक्सीलरेशन कितना है इसका अगर एक्सीलरेशन देखोगे तो एक्सीलरेशन जो है ना वो एक कांस्टेंट नंबर है, एक्सीलरेशन जो है ना वो एक कांस्टेंट नंबर है। देखो वेलोसिटी दिया हुआ है,
वेलोसिटी दिया हुआ है, मैंने एक बार डिफरेंशिएट मारा तो क्या आ गया मेरे पास, एक्सेलरेशन आ गया, और एक्सेलरेशन कितना आया, 2 आया, मतलब एक कांस्टेंट नंबर आया। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होता है तो क्या यूजफुल है, डायरेक्ट वी एवरेज निकालना इजी हो जाएगा, v1 प्लस v2/2। ये सब नोट में आना चाहिए जरूर, ठीक है, ये सब नोट में जरूर आना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, ये जो चीज हुआ है ना, ये तुम्हारे नोट्स में आना चाहिए, ठीक है, ये तुम्हें याद भी रहना चाहिए। और ऐसे करोगे तो इजी हो जाएगा। तो तुम्हारा जो एक्सीलरेशन आया ना वो 2 मीटर पर सेकंड आया, तो फाइंड इट एक्सीलरेशन एट 5 सेकंड। तुम 5 सेकंड बोलो, 100 सेकंड बोलो, 0 सेकंड बोलो, तुम्हारा एक्सीलरेशन हमेशा कितना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, दैट इज 2। तो इसका आंसर डायरेक्ट आ गया 2 मीटर पर सेकंड। कैसे निकालना है समझ आ गया, कैसे निकालना है, एक बार वेलोसिटी को डिफरेंशिएट मारोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है, तो अभी कुछ काम करना पड़ेगा क्या, एवरेज कितना होगा, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन एवरेज कितना होगा, एवरेज जो भी होता है, तो उसके लिए तुम्हें एवरेज निकालने के लिए, एवरेज एक्सीलरेशन निकालने के लिए AVG करना पड़ेगा, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई तुम्हें टाइम करना पड़ेगा। कहां से कहां चाहिए, 1 से 3 चाहिए, याद रखना 1 से 3 चाहिए। और वेलोसिटी का इक्वेशन देख लो, वेलोसिटी का इक्वेशन अगर देखोगे ना, वेलोसिटी का इक्वेशन था तुम्हारा 2t प्लस 3 था क्या, 2t प्लस 3 था क्या, 5 था, 5 था, 5, तो 2 3 t प्लस 5 ये था। और हमें चाहिए 1 सेकंड में वेलोसिटी कितना है, 1 सेकंड में अगर इधर 1 बिठाओगे तो 7 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और 3 सेकंड में वेलोसिटी कितना है वो हमें चाहिए, 3 अगर इधर बिठाओगे ना, 3 अगर बिठाओगे ना तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना आ जाएगा 11, तो 11 मीटर पर सेकंड। 3 बिठाओ, 3 बिठाने से 6, 6 प्लस 5 11, ठीक है, ऐसा मिल गया। तुम्हें एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए, एवरेज एक्सेलरेशन होता है तुम्हारा VF माइनस VI डिवाइडेड बाई टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी इज 11 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 7 डिवाइडेड बाई टाइम लगा इसमें 3 सेकंड, ये बोला है ना 3 सेकंड तो बोला है, 1 2 3 नहीं 2 सेकंड लगा, 2 सेकंड, तो इधर पे लगा 2 सेकंड, तो ये आंसर आ जाएगा 4/2, दैट विल बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज योर एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। 2 सेकंड ही लगा ना, 1 से 3, 1 से 3 तो कितना सेकंड हुआ, 1 से 3 कितना सेकंड हुआ, 1 से 3 गया तो 2 सेकंड हुआ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 1 सेकंड का, क्योंकि एवरेज मुझे निकालना है ना, तो 1 सेकंड का मैंने क्या निकाल लिया, ये याद रखना कि एवरेज अगर चाहिए तो तुम्हें कुछ नहीं देखना है, तुम्हें बस फाइनल और इनिशियल तुम्हें वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। टाइम हमेशा बताया जाएगा कि कौन सा टाइम में निकालना है, तो कौन सा टाइम में निकालना था हमें, इधर पे हमें निकालना था 1 से 3, मतलब 3 सेकंड में फाइनल होगा और 1 सेकंड में इनिशियल होगा। तो 3 सेकंड अगर मेरे पास वेलोसिटी का इक्वेशन है तो मैंने 3 बिठा दिया, 1 बिठा दिया, तो ये तुम्हारा फाइनल हो गया, ये तुम्हारा इनिशियल हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम। टाइम अभी कितना होगा, 1 से 3 मतलब 2 सेकंड लगा, तो 2 सेकंड से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, तो चलो और ऐसे ही और एक क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, अभी आराम आराम से करेंगे। और इधर पे सबसे पहले एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी चाहिए ना, सबसे पहले इस बार एक्सीलरेशन निकाल लेंगे सबसे पहले, ठीक है, वो फायदा में रहोगे तब। तो एक्सीलरेशन इस बार कांस्टेंट नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन डिसाइड किया है ना, तो मैंने इधर पे पहला वाला मैं कांस्टेंट रखा था, ताकि तुम्हें वो वाला कॉन्सेप्ट मैं सिखा दूं कि ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी, ये वाला कॉन्सेप्ट मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट कि ऐसे भी निकालो। देखो आंसर 10 आया था, और तुम पूरा डेफिनेशन में जाके अगर निकालोगे ना, एक्स उक्स निकालने के बाद, फाइनल से इनिशियल माइनस करने के बाद, तो भी तुम्हारा 10 ही आएगा। और ऐसे करोगे तो भी 10 आएगा अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तब तुम्हें पूरा बेसिक मेथड से ही करना है, दैट इज अगर v इधर पे मैं डिफरेंशिएट मारूंगा ना इसको, तो लिख देता हूँ एक बार, d/dt ऑफ v का वैल्यू बता दो मुझे, v का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा, v का वैल्यू आ जाएगा 6t स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है। इधर अगर डिफरेंशिएट मारोगे तो ये आ जाएगा 12t, ठीक है, डिफरेंशिएशन 6 बाहर, t स्क्वायर का 2t, तो 12t आ जाएगा। और इधर पे अगर देखोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, dt का 1 होता है, dt/dt 1 हो जाएगा, तो ये इधर पे आ जाएगा तुम्हारा एक्सेलरेशन, ये आ गया। और अच्छे से देखो एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या है, टाइम वेरिएबल फंक्शन है। देखो ये कांस्टेंट थोड़ी है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना, t आ गया ना एक, तो टाइम वेरिएबल फंक्शन है तुम्हारा। जो एक्सेलरेशन है वो एक वेरिएबल है, तो एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल है तो तुम वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, दैट इज v1 प्लस v2 बाई 2, वो यूज नहीं कर सकते। तुम्हें पूरा क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पूरा अंदर पे जाके सॉल्व करना पड़ेगा। चलो सॉल्व कर लेते कि हमें चाहिए एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो अभी तुम्हारे पास वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है 6t स्क्वायर और प्लस कितना है 2t है, तो इधर से सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट सर dx/dt लगा दो इधर, और ये आ गया तुम्हारा 6t स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है। ये आ जाएगा dx, ये आ जाएगा 6t स्क्वायर प्लस 2t,
और इधर पे अगर dt जाएगा तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इधर पे अगर तुम इंटीग्रेट करोगे, लेट्स से ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, कुछ बताया नहीं, और इसको मैं 0 to t कर लेता हूँ ताकि मुझे इक्वेशन मिल जाएगा ना। कुछ पार्टिकुलर वैल्यू रख के करोगे तो इक्वेशन नहीं मिलेगा, तो मैं 0 to t कर रहा हूँ ताकि मुझे इक्वेशन मिल जाए। और अभी मैं फिर से बताऊंगा कि तुम्हें क्या आना चाहिए, इधर से dx का x आ जाएगा, और तुम्हें अभी क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए। 6 बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर 6 बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर आएगा t³/3, एक इंक्रीज होता है t³/3, ये आ जाएगा t³/3। और लिमिट बिठाने का जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि 0 to t है। अगर आप लोअर लिमिट 0 है तो अपर लिमिट जो है ना उसको डायरेक्ट पुट कर सकते हो, ठीक है। तो t के जगह t में पुट करके ये बिठा रहा हूँ कि 6t³/3 प्लस अगर देखोगे तो 2 बाहर, t का कितना हो जाएगा, t²/2 हो जाएगा। तो इधर से अगर देखोगे तो ये कैंसिल आउट होके 2t³ बनेगा, और ये कैंसिल आउट होके t² बन जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। ये अगर डिस्प्लेसमेंट आ गया, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ये पहला वाला सॉल्व हो रहा है क्या, पहला वाला में अगर देखोगे तो एवरेज वेलोसिटी अगर चाहिए तो तुम्हें xf माइनस xi मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम चाहिए होगा, ठीक है। xf अगर चाहिए, xf मतलब क्या हो जाएगा कि तुम्हें कितना सेकंड में, 1 सेकंड में कितना है, तो 1 सेकंड अगर इधर पे बिठाओगे, देखो मैं बिठा के इधर डायरेक्ट दिखा रहा हूँ कि xf मतलब तुम्हारा 3 सेकंड, और xy मतलब इधर पे तुम्हें पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा xi, और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा xf निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो xi अगर निकालोगे ना तो xi हो जाएगा तुम्हारा 1 बिठाओ, इधर 1 बिठाने से ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और xf मतलब 3 बिठाने से, 3 अगर बिठाओगे, माय गॉड बहुत बड़ा नंबर आएगा, 3 अगर बिठाओगे तो ये आ जाएगा 3³ मतलब 27, और 2 से करोगे तो 54, और जब इधर पे 3 बिठाओगे तो आएगा और 9, ठीक है। 3 बिठाना है ना, 3 बिठाओगे तो 27, 54 और इधर पे और 3² आ जाएगा 9, 54 और तुम्हारा पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 54 और 9 तुम्हारा हो जाएगा 63, इधर पे आ जाएगा 63। तो ये इतना मीटर और ये इतना मीटर, ठीक है। मतलब अलग अलग टाइम पे मैंने क्या निकाल लिया, अलग अलग टाइम पे मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, फाइनल डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। ये तभी निकाल पाओगे जब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है तुम्हारे पास, तो उसके लिए तुम्हें इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। और डिस्प्लेसमेंट अभी आ गया, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकाल लो टाइम के जगह पे बिठा के। तो ये जब निकल गया तो अभी बस इसको क्या करना है, 63 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 63 तुम्हारा फाइनल है, माइनस इनिशियल तुम्हारा 3 है, डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 3 मतलब 2 टाइम लगा, 2 सेकेंड। तो ये आ जाएगा 60/2, दैट विल बी 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेशन देख लेना, आंसर तो ये ऐसा ही कुछ आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सेकंड अगर देखोगे तो एक्सेलरेशन निकालना है t = 3 सेकंड में, तो सेकंड तो यही हो जाएगा हमारा सेकंड तो यही हो जाएगा। एक्सेलरेशन तो निकाल दिया, हमें बस कितना सेकंड में चाहिए, हमें बस 3 सेकंड में चाहिए। तो इधर पे 3 बिठा दो, इधर पे 3 बिठा दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इधर पे 3 बिठाने से तुम्हारे पास आ जाएगा 36, और ये आ जाएगा तुम्हारा 38 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 38 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी का इक्वेशन चाहिए। वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है 6t² प्लस 2t, और एक्सेलरेशन तुम्हारा जो आएगा एवरेज वो आएगा 2 और 3 में आएगा, ठीक है। और लास्ट में और एक क्वेश्चन है, अच्छा ठीक है तो करते हैं चलो। 2 और 3 सेकंड में हमें वेलोसिटी निकालना है। अभी वेलोसिटी दिया हुआ है 6t² प्लस 2t, ठीक है। और हमें 3 सेकंड में एक बार निकालना है। 3 में अगर इधर 3 बिठाओगे ना, 3 में चाहिए था ना, 2 और 3 में चाहिए, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए 2 और 3, एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए 2 और 3 में। टू और 3 सेकंड में हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन निकालना है एवरेज वाला। तो 2 और 3, तो 2 सेकंड में पहले क्या कर दो, वेलोसिटी निकाल दो 60² प्लस 2t का, 60² 2t, 2 में इधर 3 बिठाओ, 3 अगर बिठाओगे तो ये आ जाएगा 9, ये फिर से 54 आएगा, और 3 अगर इधर पे बिठाओगे तो ये और 6 आ जाएगा, तो 60 मीटर पर सेकंड आ जाएगा एक का। और वेलोसिटी अगर 2 में निकालोगे, 2 में देखो 2 2 3 चाहिए ना हमें, तो 2 बिठाओ इधर, 2 बिठाने से 24 और 2 बिठाने से 4, तो ये आ जाएगा 28 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज एक्सेलरेशन अगर चाहिए तो एवरेज एक्सेलरेशन दोनों का फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है। फाइनल कितना है, फाइनल है 60,
इनिशियल कितना है 28, और दोनों में टाइम कितना लगा देखो 2 से 3, मतलब एक ही टाइम 1 सेकेंड ही लगा। तो इधर पे अगर देखोगे तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करो, उसके बाद नेक्स्ट वाला करते। तो बताओ, ये तो समझ आ गया होगा तुम्हें, ठीक है। ये तो कैसे निकालना है ये हमें समझ आ चुका है, 2-3 एग्जांपल अभी कर लिया, तो अभी तो समझ आ गया होगा कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करके हमें क्या निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। और अगर एवरेज वेलोसिटी बोला है तो हमें डिस्प्लेसमेंट तक पहले आना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट में आने के बाद डिस्प्लेसमेंट फाइनल और इनिशियल कैसे पता चलेगा सर, इधर टाइम दिया रहेगा, टाइम बिठाओ, तो फाइनल और इनिशियल देखो ऐसे निकाल के दिया था, फाइनल इनिशियल मिल जाएगा, उसको माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा वो करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन कैसे निकालना है, वेलोसिटी दिया है तो डीवी बाई dt करोगे, और टाइम चाहिए तो टाइम ऐसे कर दोगे। लेकिन सर अगर ये भी होता, आपने ये भी सिखाया था कि अगर ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते, अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो डायरेक्ट वी एवरेज का ये फॉर्मूला यूज कर लो, जल्दी हो जाएगा। डायरेक्ट v1 और v2 निकालना पड़ेगा, v1 मतलब तुम्हारा इस टाइम में कितना, इस टाइम में कितना वेलोसिटी, वो निकाल के इधर पे कर दोगे तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इधर पे कुछ बचा हुआ था, तो एक्सेलरेशन भी आ गया, और फाइनल हमें क्या चाहिए था, अच्छा फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, ठीक है। एक्सेलरेशन आया था 12t + 2, 12t + 2 आया था ना एक्सेलरेशन आया था, ये तुम्हारा लास्ट वाला आंसर, ये शायद थर्ड है, ये थर्ड है, ठीक है, नोट करना अच्छे से। और एक्सेलरेशन आया था तुम्हारा 12t + शायद 2 आया था, देख लेते हैं फिर से, 12t + शायद 2 आया था, देख लो 12t + 2 आया था, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि एक्सेलरेशन जब 0 होगा तब वेलोसिटी कितना है, तो एक्सेलरेशन को 0 करो, एक्सेलरेशन को 0 करते ही हमें ये मिल जाएगा कि 12t + 2, सही बता रहा है क्या, 12t + 2 ही तो आया, इधर -19 तो नहीं है, -19 तो नहीं है। फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेशन 0 हो सकता है क्या कभी, तो आंसर इज, देखो एक्सेलरेशन अगर 0 होगा तो टाइम तो नेगेटिव में आ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन कभी 0 होगा ही नहीं। मतलब ये क्वेश्चन जो पूछा है, ये देखो ये -1 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है सेकेंड, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, मतलब एक्सेलरेशन इधर पे नॉन जीरो होगा, एक्सेलरेशन कभी 0 हो ही नहीं सकता। देखो इक्वेशन में अगर होता ना तो ऐसे 0 में करके टाइम निकाल लेता, और वो टाइम में हम लोग क्या निकाल लेते, वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है, इधर से टाइम आ जाता, वेलोसिटी का इक्वेशन में बिठा देते, बट इधर पे टाइम आ रहा है नेगेटिव में, नेगेटिव टाइम तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अभी, तो एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, मतलब 0 हो ही नहीं सकता। कभी एक्सेलरेशन 0 होगा क्या, कभी नहीं होगा, एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो तुम्हारा 0 कभी हो ही नहीं सकता, और 0 अगर कभी हो ही नहीं सकता तो ऐसा टाइम पे हम लोग वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो 0 हो ही नहीं सकता, यही तुम्हारा आंसर है इधर का, ठीक है। इधर पे अगर टाइम आ जाता ना, सोचो कि इधर पे 0 रख के कुछ आंसर आ रहा है, देखो इधर पे सब कुछ हम लोग ने निकाला, सही निकाला, कुछ गलत नहीं निकाला, ठीक है। इधर पे अगर देखोगे तो इधर पे जो भी एक्सेलरेशन आया ना वो इतना ही आया है, ठीक है। इधर ये कभी 0 हो सकता है क्या, इधर 0 बिठाओ ना तो टाइम नेगेटिव में आ जाएगा, और टाइम नेगेटिव में आ जाएगा इसका मतलब तुम्हारा एक्सेलरेशन कभी 0 हो ही नहीं सकता, और अगर एक्सेलरेशन कभी 0 नहीं हो सकता तो उस टाइम पे हमें वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है, ऐसा टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, और एक क्वेश्चन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन, अच्छा ये वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो ये तो अभी इतना टाइम से करते आ रहे सर, ये तो अभी कर ही लेंगे, स्मॉल क्वेश्चन डायरेक्ट निकालेंगे कि dx/dt हम लोग निकाल सकते हैं इधर से, और ये चाहिए था तुम्हारा इतना, dx को एक साइड में रख दो, 40 + 2 लिख दो, और dt को इधर रख दो, बस इधर से इंटीग्रेट कर दो, इधर से इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। इधर से आ जाएगा x, क्योंकि मैं इनिशियली ओरिजिन ही पकड़ रहा हूँ, कुछ बोला नहीं है तो ओरिजिन ही पकड़ना पड़ेगा, और इधर पे टाइम दिया हुआ है तो डायरेक्ट टाइम ही बिठा दो, ठीक है, 0 to 3 बिठा दो। तो इधर पे देखो इंटीग्रेशन में अगर देखोगे तो 40 dt + 2 dt, इंटीग्रेशन ऐसा होगा, तो 0 से 3 लगाओ, 0 से 3 लगाओ, लगा लिया, तो x = क्या हो जाएगा, x = ये हो जाएगा कि 4 बाहर आ जाएगा, और t का क्या हो जाएगा, t² / 2 हो जाएगा, t का क्या हो जाएगा, t² / 2 हो जाएगा, 0 to 3। उसी तरह इधर अगर देखोगे 2 बाहर, dt का क्या हो जाएगा t, और कहाँ से का 0 to 3, तो इधर पे अगर देखोगे तो 2 के साथ ये काट के 2 हो जाएगा, और 3 अगर इधर पे रखोगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। और 0 रखने का क्या फायदा, 0 तो 0 ही देगा ना, इसलिए 0 नहीं रख रहा हूँ, और इधर पे अगर रखोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 - 0 मतलब 3 आएगा, 18, और इधर पे आ जाएगा तुम्हारा 6, तो ये आ जाएगा 24 मीटर,
देख लेना कैलकुलेशन, बट यही तुम्हें करना था ना, ये तो आता है हमें, क्योंकि इतना टाइम से तो हम लोग निकाल रहे कि वी दिया हुआ है कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो निकाल दिया मैंने। इंट्रीगेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इंट्रीगेट, ठीक है। और एक अच्छा सा क्वेश्चन ये अगर देखोगे तो स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा, एरोडोप वगैरह में मिल जाएगा, ये सब ऐसे ही क्वेश्चन तो में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग और अच्छा आज जैसे आज मैंने बेस बनाया, इसको ही 2-3 बार प्रैक्टिस करो। और नेक्स्ट ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास हम लोग और अच्छा क्वेश्चन करेंगे इरोडोप और एससी वर्मा का, ठीक है। एससी वर्मा में तुम्हारा जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको ही करेंगे, लेकिन इरोडोप का सब क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ए पार्टिकल मूव्स along the positive x axis with velocity v equal to alpha root x, ठीक है। जो v है वो अल्फा रूट x है, जो v है वो x में डिपेंड कर रहा है, ठीक है। x पे डिपेंड कर रहा है तुम्हारा v। तो मैंने बताया था अगर एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो तुम v dv by dx करके निकाल सकते हो, याद है कि नहीं, याद होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। मैंने बताया था ना अगर वेलोसिटी x पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी अगर x पे डिपेंड कर रहा है तो एक्सेलरेशन का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, dv by dt लगाओगे, नहीं, तब तुम ये लगा सकते हो अगर तुम्हें एक्सेलरेशन चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो हम लोग अलग भी लगा सकते हैं। तुम्हें ये चाहिए कि एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट ओरिजिन, देखा तो अच्छा की तो में ऐसा हमेशा बताया जाएगा कि ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। हाउ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन चेंजेस विद टाइम, अच्छा टाइम के साथ ही बताना है, टाइम के साथ ही बताना है। तो टाइम के साथ अगर तुम्हें बताना है तो इधर पे क्या करोगे, इधर पे क्या कर लोगे, सर क्या मैं v को dx by dt लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना dx by dt, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी अगर निकालना है तो मुझे dx by dt निकलना पड़ेगा, वेलोसिटी अगर बताना है तो dx by dt लिखना पड़ेगा, और अगर एक्सेलरेशन मुझे बताना है तो dv by dt करना पड़ता है। टाइम के साथ चाहिए ना, विथ टाइम, टाइम के साथ। देखो अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ चाहिए होता तो मैं डायरेक्ट v dv by dx कर देता, अगर v dv by dx करोगे ना तो x में आएगा सब कुछ कहानी, ठीक है। और अगर dv by dt करोगे तो सब कुछ टाइम पे आएगा कहानी, ठीक है। तो इधर पे अगर देखोगे तो मुझे टाइम पे चाहिए तो मैं इधर पे लिख दिया dx by dt ऐसा। तो अभी इधर से अगर देखोगे तो इधर dx है ना, तो dx मतलब x चेंज हो रहा है, तो x को x साइड में ला दो, ठीक है। ये सब तुम्हारा मैथ्स है। मैथ्स क्या बोलता है कि जिस तरफ तुम्हारा dx है उस तरफ x रखो, जिस तरफ dt है सब टाइम का फंक्शन सब x रखो, dt जिस तरफ है टाइम का सब कुछ x साइड रखो, dx जिस तरफ है उस तरफ x का सब कुछ रखो, तो ही तो इंटीग्रेट कर पाओगे, नहीं तो कैसे करोगे। तो अभी इधर पे इंटीग्रेट मार दो, मार दो इंटीग्रेट, ठीक है। और बताया गया कि टाइम जब 0 था तब x का वैल्यू 0 था, और टाइम जब t हो गया तो लेट्स से x का वैल्यू x हो गया, ठीक है। इधर से अगर देखोगे, इधर से अगर देखोगे तो क्या तुम्हें दिख रहा है कि x टू द पावर ये जो रूट है ना, रूट x जो है उसको ऊपर अगर करोगे तो -12 ऐसा लिख सकते हो। देखो ये नीचे होके x टू द पावर हाफ है, उसको ऊपर लेके जाओगे x टू द पावर -12 हो जाएगा, और 0 to x हो जाएगा, और इधर पे dx लिख सकते हो, dx लिख सकते हो, और इधर आ जाएगा 0 to t अल्फा dt, ठीक है। ये तुम कर सकते हो। और इधर से अगर तुम करोगे तो ये क्या आ जाएगा, x टू दी पावर, देखो पूरा करके दिखा रहा हूं, ऐसे करते और ऐसे लिखते, ठीक है, ऐसे करके दिखा रहा हूं। और 0 to x बिठाओगे ना, लिमिट वही आएगा, x ही बिठाना है और कुछ नहीं, 0 बिठाओगे 0 हो जाएगा, तो इसलिए मैं कुछ बिठा ही नहीं रहा हूं। उसी तरह देखो इधर अल्फा और dt का t आएगा, t के जगह में t बिठाओगे -0 बिठाओ, t आएगा घुमा फिरा के, तो t लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। घुमा फिरा के इधर t आने वाला है तो t लिख देते पहले से। इधर पे अगर देखो ना प्लस हाफ आएगा, इधर अगर देखो ना प्लस हाफ आएगा, हाफ ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, इधर प्लस हाफ आएगा मतलब रूट एक्स आएगा, रूट एक्स आ गया, इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा टी। इधर बोलो समझ आ गया। इधर से अगर मुझे रूट एक्स निकालना है तो रूट एक्स आ जाएगा अल्फा टी बाई 2, और इधर से मुझे अगर एक्स निकालना है तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। एक्स का वैल्यू आ गया, सर एक्स का वैल्यू क्यों निकाला, एक्स थोड़ी हमें पूछा है, अबे एक्स को ही तो हम लोग डिफरेंशिएट जब मारेंगे ना टाइम के साथ तो ही तो वेलोसिटी आएगा, ठीक है। एक्स हमें मिल चुका है, या तो डायरेक्ट तुम एक्स का वैल्यू इधर पे पुट कर दो तो भी आ जाएगा, तुम्हारा मर्जी। एक्स तो आ गया सर, एक्स अगर आ गया, एक्स को हम लोग लिख सकते अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4, यही तो आया एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू आ गया ना। अभी इसको एक बार डिफरेंशिएट मार दो तो भी तुम्हारा वेलोसिटी आ जाएगा, dx बाई dt तो तुम्हारा वेलोसिटी होता है, इसको एक बार डिफरेंशिएट मारेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाई 4 तो तुम्हारा कांस्टेंट है, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है बस, अल्फा स्क्वायर बाई 4 वो तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t आता है, तो इधर पे 2t लिख दो, तो ये कैंसिल आउट होके अल्फा स्क्वायर टी बाई 2 आ जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी का इक्वेशन, टाइम के साथ जो हमें पूछा हुआ था, ठीक है, जो हमें पूछा हुआ था वो हमें मिल चुका है। अच्छा, और सर वेलोसिटी तो मिल चुका है, वेलोसिटी कितना मिल चुका है सर, अल्फा स्क्वायर
t/2। और हमें अभी क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए टाइम के साथ, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, dv/dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dv/dt हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ सही कर रहा हूँ, सब कुछ सही हो रहा है। तो ये 2t, नीचे 4 रहेगा ना, अच्छा नीचे 4 जो आएगा और 2 के साथ काट के 2 आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर t/2। और अभी इसको और एक बार डिफरेंशिएट कर दो, तो अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर बाई 2 तो बाहर आ जाएगा, और dt/dt 1 हो जाएगा। ठीक है, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो अल्फा स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अल्फा इज अ कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन इधर पे कांस्टेंट आ गया, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है एक्सेलरेशन। तो ये आ गया तुम्हारा वेलोसिटी विद टाइम, और तुम्हारा आ गया एक्सेलरेशन विद टाइम। बट एक्सेलरेशन में टाइम नहीं आएगा क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है। देखो क्या मैंने किया कि वेलोसिटी जो दिया था उसमें dx/dt लगा, उसके बाद इधर पे जो x था ना वो dx के साथ लेके गया, क्योंकि इंटीग्रेट करने के टाइम x और x साथ में रहना चाहिए, और dt के साथ t रहना चाहिए, बट t तो है नहीं, तो dt को x साइड में रख दो, और अल्फा तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dt का t आ जाएगा। ठीक है, और इधर पे अगर देखोगे इसको मैंने लिखा x⁻⁻, क्योंकि ऊपर जाके माइनस हाफ हो जाएगा वो। ठीक है, इसको अगर तुम ऐसे प्लस करोगे तो तुम्हें इंटीग्रेशन करना आता है कि हाफ जो पावर रहता है +1 और डिवाइडेड बाई पावर +1 ऐसा ही रहता है, तो पावर ऐसे है, इसको अगर हाफ करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये हाफ आएगा ना, 2 ऊपर चला जाएगा, इधर हाफ मतलब √x, हाफ मतलब √x होता है। तो इधर पे अगर स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग तो अल्फा स्क्वायर t²/4 हो जाएगा। ठीक है, और x मिल चुका है तो एक बार डिफरेंशिएट मारो तो वेलोसिटी आ जाएगा, और वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट मारोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, हमें अभी क्या चाहिए, द एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन टू ट्रेवल फास्ट s मीटर ट्रेवल करने के लिए तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी कितना था वो पूछ रहा है। ठीक है, पहले इतना नोट कर लो, के बाद तुम आगे बढ़ सकते हो। s मीटर ट्रेवल करने के लिए, s मीटर जब तुम ट्रेवल कर रहे हो तो एवरेज वेलोसिटी तुम्हारा कितना था। ठीक है, तो s मीटर ट्रेवल करने में कितना, देखो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया ना, तो s मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा वो पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें एवरेज क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा तुम्हारा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा तुम्हारा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, यही तो होगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मैंने निकालना पड़ेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो यही है, दैट इज अल्फा स्क्वायर बाई t²/4, अल्फा स्क्वायर t²/4, अल्फा स्क्वायर t²/4, वही तो तुम्हारा आफ्टर टी टाइम तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा। ठीक है, टी टाइम तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा। तो द एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन टू ट्रेवल s मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, पहले ये देखो कि इधर पे x जो आया हुआ है, x आया हुआ है अल्फा स्क्वायर t²/4। तो जब ये s हो गया होगा, मतलब जब डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा s हुआ होगा, तब टाइम कितना लगा होगा, अल्फा स्क्वायर t²/4। ठीक है, ये तो टाइम, तो इधर से टाइम निकाल सकते हो, 4s/अल्फा स्क्वायर इक्वल टू t²। तो इधर से टाइम अगर निकालोगे तो 2s, देखो रूट लगा रहा हूं, 2s/अल्फा हो जाएगा तुम्हारा टाइम। इतना टाइम लगा होगा s डिस्प्लेसमेंट करने में, तो टाइम आ चुका है। तो अभी तुम क्या कर सकते हो, v एवरेज लिख सकते हो, v एवरेज में तुम टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या लिख सकते हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर देखोगे तो ऐसे ही हुआ होगा। ठीक है, फास्ट तुम जा रहे हो ना, तुम्हें क्या करना है, एस डिस्प्लेस करना है, सबसे पहला एस डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहला एस डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, मैं अगर 0 से स्टार्ट करके एस डिस्प्लेस किया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम हो गया ना, तो एस तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। और टोटल टाइम देखो, एस डिस्प्लेसमेंट करने में, एस डिस्प्लेस करने में तुम्हें टोटल टाइम कितना लगा, 2√s, कितना लगा, 2√s/अल्फा, कितना लगा, 2√s/अल्फा। ठीक है, 2√s/अल्फा लगा तुम्हें टाइम। ठीक है, तो इसको अगर अल्फा को ऊपर कर दोगे तो अल्फा एस डिवाइडेड बाई 2√s आ जाएगा, तो s/√s आ जाएगा √s, तो ये आंसर आ जाएगा अल्फा √s/2। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा v एवरेज। तो इसको याद रखना है, इसमें सब कुछ दिया हुआ था, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था, इसमें और कुछ करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था s, टोटल टाइम हमें सिर्फ निकालना था कि s, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन पता है ये, इसमें बस हमें क्या बिठाना था, इसमें बस हमें s बिठाना था। इसमें s बिठाओगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, इधर से टाइम आ जाएगा कि s डिस्प्लेसमेंट करने के कितना टाइम, तो s डिस्प्लेसमेंट का टाइम निकल गया, तो टोटल टाइम में ये बिठा दिया। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया, s ही तो किया, बताया हुआ था s किया, तो मतलब s में आंसर आ सकता है, तो इसलिए s में ही आंसर आया। इधर पे देख लो, इधर पे रखोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें ग्राफ को पढ़ेंगे। ग्राफ पढ़ने के पहले हम लोग कुछ
और अच्छा अच्छा क्वेश्चन कर लेंगे और उसके बाद ग्राफ को स्टार्ट करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो पढ़ने पूरा पूरा मन से पढ़ाई करो और जो भी डाउट आ रहा है हमें बताओ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।